अध्याय 1521 स्वर्ग दंड देता है। एक साल बाद आधी रात के सन्नाटे में लिटिल ट्रेजर 9 में मुहर चिन्ह की मूर्ति को तराशने में व्यस्त थी। अचानक मूर्ति एक हल्की रोशनी से जगमगा उठी, वह अब आधी बन चुकी थी। ठीक उसी क्षण बाहर आकाश में गरज उठी। ये गर्जना पहले महाद्वीप में गूंज उठी, मानो कोई शक्तिशाली शक्ति क्रोध में दहाड़ते हुए अपना गुस्सा प्रकट कर रही हो। आकाश मानो एक आंख में तब्दील हो गया हो जो नीचे की धरती को छान रही हो, मानो कुछ खोज रही हो। अंत में वह आंख गायब हो गई। ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन मेंग हाउ का असली रूप लिटिल ट्रेजर से कुछ ही दूरी पर स्थित अपने घर में बैठा था। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। उस पल नन्हे खजाने को यह एहसास सताने लगा कि ऊपर आकाश में कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा, लेकिन जाहिर है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस रात जब बादल मंडरा रहे थे, बारिश शुरू हो गई। यह न केवल उस विशेष शहर पर गिरा, बल्कि पूरे पहले महाद्वीप पर गिरा। बारिश एक प्राकृतिक घटना थी, इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आम इंसानों को तो इसकी परवाह ही नहीं थी, साधकों को तो और भी कम। लेकिन बारिश लगातार 7 दिनों तक होती रही। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुछ निचले इलाके पानी से भर गए। एक आपदा मंडरा रही थी। जल्द ही मानव साम्राज्य घबरा गया और पानी के सैलाब को नियंत्रित करने के उपाय करने लगा। 7 दिन बाद भी बारिश नहीं रुकी। थोड़ी देर के लिए आसमान से धूप निकली, लेकिन फिर गरज के साथ बारिश दोबारा शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो बारिश रुक ही नहीं रही हो। दूसरे हफ्ते भी बारिश हुई, फिर तीसरे हफ्ते, फिर चौथे हफ्ते, फिर दूसरा महीना, तीसरा और चौथा। सामान्य तौर पर थोड़ी बहुत बारिश से किसी को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जब बारिश महीनों तक लगातार होती रहती है, जिससे जमीनें पूरी तरह से भीग जाती हैं, जलमग्न हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल अलग बात होती है। अब तक स्थिति एक भीषण आपदा में तब्दील हो चुकी थी, यहाँ तक कि पहले महाद्वीप के किसानों ने बारिश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। हालांकि परागोन भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। वे जो सबसे अच्छा कर सकते थे, वह था नहरें बनाना जो बारिश के पानी को महासागरों तक ले जाती थीं। हालांकि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। इसके अलावा हस्तक्षेप करने का प्रयास करने वाले कई किसान बाद में खेती करते समय गंभीर गलतियां कर बैठते थे और फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन किया हो और उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा हो। पूरी दुनिया पानी से लबालब भरी हुई थी। लिटिल ट्रेजर जिस शहर में रहती थी, वह भी इससे अछूता नहीं था। शहर की दीवार के कुछ हिस्से इतने पानी में भीग गए थे कि वे ढह गए थे, और शहर भर की कई इमारतें भी गिर गई थीं। नागरिक बारिश में भीगते हुए अपने घरों को बचाने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लगभग कोई भी अपने घरों में पानी घुसने से नहीं रोक पा रहा था। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, बीमारियां और रोग फैलने लगे। लिटिल ट्रेजर का घर उन कुछ घरों में से एक था जहां अपेक्षाकृत कम बारिश होती थी। उसे इसका कोई कारण नहीं पता था, न ही उसकी बेटी को। केवल उसकी पत्नी को ही पता था। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए थे। ये बारिश कब रुकेगी? लिटिल ट्रेजर ने आह भरते हुए कहा। हालात की वजह से कारोबार ठप हो गया था। शुक्र है उनके पास कुछ खाना बचा हुआ था, लेकिन अगर बारिश इसी तरह होती रही तो ये खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लिटिल ट्रेजर वहां चुपचाप बैठा हुआ तराशता रहा। चाकू के हर वार के साथ लकड़ी का एक और टुकड़ा गिरता जाता, ठीक वैसे ही जैसे बाहर बारिश हो रही हो। अधिकाधिक किसानों को जुटाया गया। उन्होंने मंत्रोच्चार संरचनाएं स्थापित करना और नहरें खोदना शुरू कर दिया। हालांकि इससे केवल दबाव थोड़ा कम हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह 3 साल बीत गए। उस दौरान बारिश कभी नहीं रुकी। जैसे जैसे एक के बाद एक गांव पानी में डूबते गए, लोग महाद्वीप के अन्य स्थानों पर पलायन करने लगे। मैदान गायब हो गए, और अंततः लिटिल ट्रेजर जिस शहर में रहती थी, वह भी पानी में डूब गया। लिटिल ट्रेजर और उसका परिवार अन्य शरणार्थियों के साथ ऊंची जगह की ओर चल पड़ा। रास्ते में लिटिल ट्रेजर के माता पिता बीमार पड़ गए। वे बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, और बीमारी के कारण उनकी जान जाते जाते बची। लेकिन जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, तभी अचानक वे ठीक हो गए। छोटा ट्रेजर बहुत खुश हुआ, हालांकि उस समय वह अपनी पत्नी का पीला पड़ा चेहरा नहीं देख पा रहा था। बारिश और तेज हो गई। लोग रोज मर रहे थे।
ऊंची जगहों की ओर जा रहे सभी शरणार्थियों में से केवल लिटिल ट्रेजर और उसका परिवार ही हिम्मत बनाए हुए थे। इसके अलावा लिटिल ट्रेजर ने मूर्तिकला करना कभी नहीं छोड़ा। वह हर दिन अपनी मूर्ति पर काम करने में समय बिताता था। इस पलायन में पूरा 1 साल लग गया। आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे, जो धीरे धीरे शरणार्थियों से भरता चला गया। अचानक बारिश रुक गई। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। तभी उनके चेहरों पर एक बर्फीली हवा का झोंका आया, एक ऐसी हवा जिसने मानो उनकी सारी गर्मी छीन ली हो। उसी क्षण उनकी आत्मा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। बारिश रुक गई थी, लेकिन बर्फबारी अभी शुरू ही हुई थी। पहले महाद्वीप पर तापमान तेजी से गिर गया। बर्फ गिरने लगी और लिटिल ट्रेजर कांपने लगा। उसे अपने चेहरे पर बर्फ गिरती हुई महसूस हुई और वह अपने आसपास के सभी लोगों को घबराकर चिल्लाते हुए सुन सकता था। यह एक भयावह आवाज थी, मृत्यु और निराशा से भरी हुई आवाज। पहले तो सब कुछ गीला था, लेकिन अब सब कुछ कड़ाके की ठंड से कांप रहा था। मौसम में अचानक आए इस बदलाव ने आपदा को एक नए, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया। जमीन बर्फ से ढक गई और तापमान तेजी से गिर गया। जमीन जम गई और भीषण ठंड ने हर जगह अपना शिकंजा कस लिया। नहरें भी नहीं बच पाईं और जम गईं। कई साधकों ने स्वर्ग में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन जो भी ऐसा करता, वह अचानक बिना किसी चेतावनी के मर जाता। यहां तक कि एक 8 तत्वों वाला पार्गोन भी था, जो आपदा को रोकने के प्रयास में अचानक इतनी ठंडी हवा के झोंके से झुलस गया कि उसकी आत्मा जम गई और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। बारिश और फिर बर्फबारी के कारण प्रथम संप्रदाय को अपनी जगह से उखड़ना पड़ा और विस्थापित होना पड़ा। उनके अनुसार स्वर्ग ने प्रथम महाद्वीप को नष्ट करने के लिए यह आपदा भेजी थी। कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसका विरोध करना असंभव था। यहां तक कि संप्रदाय का नेता भी केवल निराशा से सिर हिला सकता था। इसके अलावा उसे यह आभास हो रहा था कि विपत्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रथम संप्रदाय ने जगह खाली कर दी। उस रात लिटिल ट्रेजर की पत्नी यान एयर गिरती हुई बर्फ को देख रही थी। वह जानती थी कि प्रथम संप्रदाय जा रहा है, और अंततः उसने लिटिल ट्रेजर और अपनी बेटी को पहले महाद्वीप से दूर ले जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह कुछ जादू करने वाली थी, पहले महाद्वीप में विद्यमान स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा गायब हो गई। ठीक उसी क्षण सारी आध्यात्मिक ऊर्जा, विशाल विस्तार की सारी ऊर्जा अचानक गायब हो गई, मानो उसका संपर्क टूट गया हो। उसका एक भी अंश शेष नहीं बचा। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा के लुप्त होने से एक चौंकाने वाली घटना घटी। उसी क्षण प्रथम महाद्वीप के सभी साधक स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा मानो उन पर अचानक कोई भारी दबाव आ पड़ा हो। वर्षों की उनकी साधना, उनकी सारी साधना शक्ति, सब व्यर्थ हो गई। चाहे उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए कितना भी संघर्ष किया हो। उसी क्षण से वे सभी नश्वर लोक में वापस आ गिरे। वे अब नश्वर बन गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पहले महाद्वीप की भूमि पर एक विशाल चादर डाल दी गई हो, जिससे किसी के लिए भी वहां से निकलना असंभव हो गया हो, और यह भी सुनिश्चित हो गया हो कि कोई भी प्रवेश करने का साहस न करे। जो भी साधक पहले महाद्वीप की सीमा पार करेगा, वह तुरंत नश्वर बन जाएगा। वास्ट एक्सपेंस स्कूल में हर तरफ हलचल मच गई। सभी 9 एसेंस पैरागन पहले महाद्वीप की सीमाओं पर एकत्रित हो गए और उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय गहरे भयभीत थे। स्वर्ग का प्रकोप। संप्रदाय के नेता ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने आकाश की ओर, सर्वस्वर्ग के तारों भरे आकाश की ओर देखा, और अपनी साधना के स्तर के आधार पर वे समझ गए कि किसी कारणवश पूरा आकाश प्रथम महाद्वीप पर क्रोधित प्रतीत हो रहा था। उसी समय भविष्यवाणी और शगुन देखने में निपुण अनेक साधकों ने अपनी इस कुशलता का उपयोग करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक के बाद एक उन्हें ऐसे भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा जिससे वे खून की उल्टी करने लगे। फिर भी वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। आसमान से दंड। आकाश क्रोधित है। कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने विशाल विस्तार को क्रोधित कर दिया। ठीक यही पहले महाद्वीप पर। पहले महाद्वीप पर एक शक्ति का निर्माण हो रहा है, एक ऐसी शक्ति जिसे विशाल विस्तार का तारा में आकाश शत्रु के रूप में देखता है। हमें उस शक्ति से खुद को अलग करना होगा। हमें इस जगह को सील करना होगा। अन्यथा वह शक्ति पहले भूभाग से फैलकर पूरे आकाश को प्रभावित कर सकती है। इस तरह की भविष्यवाणियां और स्पष्टीकरण लगातार बढ़ते गए। अंततः पहला महाद्वीप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया।
वहां मौजूद सभी साधक, जिनकी साधना शक्ति नष्ट हो चुकी थी, गिरती बर्फ को निराशा से देखते हुए कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यान एयर भी उनमें से एक थी। उसने कड़वी मुस्कान दी, फिर भी जानती थी कि वह इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती। लिटिल ट्रेजर को अपनी पत्नी में आए बदलावों का एहसास नहीं था। हालांकि उसे मृत्यु निकट आती हुई महसूस हो रही थी। वह जानता था कि दुनिया बदल गई है। अब यह अपरिचित थी और क्रोध और हत्या से भरी हुई थी। और भी लोग मारे गए। चारों ओर हिंसा और अराजकता फैल गई। ऐसी आपदा के बीच लोगों का सबसे बुरा रूप सामने आया। लोगों ने इसी तरह अपनी जान बचाई। पूरा महाद्वीप पतन की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे बर्फ गिरती गई और तापमान कम होता गया, अधिक से अधिक लोग लाशों में तब्दील होते गए। बचे हुए लोग ठंड से बचने के लिए जगह खोजने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ बचे हुए लोगों ने समूह बनाए, जो पहाड़ों की गुफाओं में एक साथ इकट्ठे होकर जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। भोजन की कमी होने लगी, जिससे जीवन यापन करना और भी कठिन हो गया। थोड़ा सा भोजन पाने के लिए कई युवतियों ने ऐसे काम किए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। लोग आपस में लड़ने और एक दूसरे को मारने लगे और नरभक्षण की कहानियां फैलने लगी। खूबसूरत महिलाओं की हालत अक्सर सबसे खराब होती थी, इसलिए लिटिल ट्रेजर की पत्नी ने अपनी साधना शक्ति खो देने के बाद चाकू से अपना चेहरा विकृत कर लिया। उस रात लिटिल ट्रेजर ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहों में भर लिया और वे सब एक साथ रोए। उस क्षण मेंग हाओ बहुत ऊपर हवा में तैर रहा था। वह पहले महाद्वीप पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के अचानक गायब होने से अप्रभावित प्रतीत होता था। उसने अपने क्लोन के 9वें अवतार को नीचे देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। उसने विकृत चेहरे वाली यान एयर और परफेक्ट को देखा। उसने नीचे मौजूद परिवार को देखा और कुछ देर बाद आह भरी। फिलहाल उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि हस्तक्षेप न करना ही सबसे अच्छा उपाय है। कुछ महीने बीत गए। छोटा ट्रेजर अंधा होने के बावजूद बढ़ईगिरी में बहुत कुशल था, जो उस बर्फीली दुनिया में एक मूल्यवान कौशल था जिसमें वे रहते थे। इसी कारण वह शरणार्थियों में से उन कुछ लोगों में से एक था जिन्हें पहाड़ पर स्थित गुफा में रहने की अनुमति दी गई थी। खाने पीने की कमी के कारण लिटिल ट्रेजर का वजन धीरे धीरे घटने लगा। उसकी पत्नी का भी यही हाल था। वह अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही थी और उसके बाल मुरझाए फूल की तरह उसके शरीर से चिपके हुए थे। सच तो ये था कि इन घातक और नाजुक समय में अगर यान एयर चाहती तो उसके पास कहीं बेहतर जीवन जीने का विकल्प था। अपनी साधना शक्ति खो देने के बावजूद उसके शरीर में अभी भी पुनर्जीवन की शक्ति थी, और इसी कारण भले ही उसका चेहरा बिगड़ गया था, वह जल्द ही ठीक हो गई और पहले की तरह ही सुंदर हो गई। ऐसी खूबसूरत शख्सियत दुनिया की इस भयावह स्थिति के बावजूद आसानी से एक सुखद जीवन जीने के रास्ते खोज सकती थी। इसके बजाय उसने खुद को फिर से कुरूप बनाना चुना, और ठीक होने के बाद भी वह ऐसा ही करती रही। वह लिटिल ट्रेजर और उसकी बेटी के साथ रहना चाहती थी। वे ही उसका परिवार थे। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस वर्ष हुआ था जब उसने पहली बार लिटिल ट्रेजर को देखा था और महसूस किया था कि वह उसी गुरु का पुनर्जन्म है जिसकी वह तलाश कर रही थी। ठीक उसी तरह उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। समय बीतता गया और हालात और भी बदतर होते चले गए। इतनी ठंड थी कि गुफाओं के बाहर ज्यादा देर तक रहने वाले लोग अक्सर ठंड से जमकर मर जाते थे। आखिरकार लिटिल ट्रेजर ने लकड़ी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया। उसका सारा ध्यान 9वें मुहर चिन्ह को तराशने पर केंद्रित हो गया। यही उसका लक्ष्य, उसका जुनून, उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने कभी हार नहीं मानी। गुफा में शरण लिए शरणार्थियों के बीच उसकी स्थिति पहले से ही अपेक्षाकृत निम्न थी। अंततः शरण लिए शरणार्थियों में से सबसे क्रूर लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक बढ़ई किसी काम का नहीं है, और लिटिल ट्रेजर की स्थिति और भी बदतर हो गई। अपने चेहरे पर पड़े निशानों के बावजूद यान एयर का शरीर बेहद आकर्षक था, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई क्योंकि वे उबे हुए और व्यथित व्यक्तियों से घिरे हुए थे जो अपनी मानवता से संपर्क खो रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उनकी बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी। एक रात परफेक्ट लापता हो गई। उस दिन लिटिल ट्रेजर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुनिया बिखर गई हो। उसकी पत्नी भी कांप रही थी। दोनों अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकले। उत्तम, परफेक्ट, तुम कहाँ हो? वे बेसब्री से पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे।
लिटिल ट्रेजर को वह समय याद आ गया जब वह जंगल में अकेला था और डर और चिंता से रोया था। अब भी वह डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने विचारों पर काबू पाया और खुद को याद दिलाया कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। अंततः वह और यान एर अलग हो गए। उसने अपने हाथ दीवार पर रखे और उसके सहारे चलते हुए अपनी बेटी को पुकारता रहा। अंततः उसे एहसास हुआ कि सूरज उग रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। किसी ने भी उनकी तलाश में मदद नहीं की। गुफाओं में मौजूद बाकी लोग उन्हें बस ठंडी निगाहों से देखते रहे। बिल्कुल सही, मेरी बिल्कुल सही। अपनी बेटी को ढूंढते हुए लिटिल ट्रेजर के होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। लेकिन उसकी पत्नी भी उसे नहीं ढूंढ पाई, तो वह, एक अंधा आदमी, उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वह दुनिया को देख नहीं सकता था, और इस पल, वह पहले से कहीं ज्यादा बेकार महसूस कर रहा था। पूरी तरह से बेकार। तभी उसने एक दर्द भरी चीख सुनी, निराशा से भरी चीख। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति के होठों से निकली हो जो अपनी जान देना चाहता हो। यह परफेक्ट की आवाज नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की आवाज थी। लिटिल ट्रेजर के शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसकी आंखें भले ही अंधी थीं, लेकिन फिर भी लाल थीं। वह तुरंत उस आवाज की ओर चलने लगा, जो उसके खड़े होने की जगह से ज्यादा दूर नहीं थी। वह दौड़ने लगा। वह गिर गया। उसका सिर चट्टानों से टकराया। जल्द ही उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। लेकिन वह दौड़ता रहा। जब वह उस आवाज तक पहुंचा तो उसने एक भयावह हंसी सुनी। लानत है उस कुतिया को। तुम दिखने में बदसूरत हो, पर मुझे तुम पसंद आ गई हो, सुन रही हो? आज तुम्हारा भाग्य है। मुझे जो चाहिए दे दो और मैं तुम्हारे परिवार को 1 किलो मांस दूंगा। क्या कहती हो? आगे यान एर ने अपनी गर्दन पर खंजर तान रखा हुआ था। 3 हटे कट्टे आदमियों ने उसे एक चट्टान के किनारे घेर रखा था। अगर उसकी साधना शक्ति बरकरार होती, तो वह उन्हें सिर्फ एक नजर से मार सकती थी। लेकिन अब, वह एक कमजोर नश्वर स्त्री मात्र थी। जैसे जैसे वे आदमी करीब आते गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने होंठ काट लिए और खुद को मार डालने ही वाली थी कि तभी उसने खून से लथपथ लिटिल ट्रेजर को अपनी ओर लड़खड़ाते हुए आते देखा। वह अकेली नहीं थी जिसने यह बात नोटिस की। तीनों हटे कट्टे आदमी मुड़े और हंसने लगे। अंधा आदमी यहाँ है। बहुत खूब, तुम दोनों इसे पकड़ो। ठीक है, सुनो कुतिया। पापा की अच्छी बेटी बनकर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने उबाल कर खा जाऊंगा। यान एर ने लिटिल ट्रेजर की ओर देखा और उसके हाथ में मौजूद कटार कांप उठी। जैसे ही 2 आदमी लिटिल ट्रेजर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तीसरा आदमी क्रूरता से मुस्कुराया और यान एर की ओर बढ़ गया। इसी क्षण लिटिल ट्रेजर अचानक मुस्कुराया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी उसकी मुस्कान बेहद क्रूर लग रही थी। वह अचानक खड़ा हो गया, मानो शक्ति से भर उठा हो। मानो उसकी सारी जीवन शक्ति एक साथ फूट पड़ी हो। उसने अपने दांतों से एक आदमी की गर्दन पर वार किया, जो एक कमजोर अंधे व्यक्ति द्वारा इतने बेरहमी से किए गए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह चीख उठा और अपने हाथों से घाव को कसकर पकड़ लिया। बगल में खड़ा दूसरा आदमी हौंफने लगा। लिटिल ट्रेजर का कान फड़का और फिर वह चीखते हुए आदमी पर झपटा, पागलों की तरह उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोचने लगा। यान एर की ओर बढ़ रहे उस हटे कट्टे आदमी ने गुस्से में दहाड़ मारी और लड़ाई में कूदने ही वाला था कि यान एर ने झपट्टा मारा और बार बार अपनी कटार उसकी पीठ में घोंपने लगी। शेष व्यक्ति तुरंत भाग गया, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। पागल लिटिल ट्रेजर ने उस आदमी की चमड़ी से इतने खून से लथपथ टुकड़े नोच डाले थे कि वह मर चुका था। लिटिल ट्रेजर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और अपनी पत्नी को पाया, जिसे उसने अपनी बाहों में भर लिया। दोनों साथ साथ रोए। उन्हें अपनी बेटी कभी नहीं मिली। जब वे गुफा में लौटे तो अन्य शरणार्थी उन्हें भय से देख रहे थे। एक ऐसी दुनिया में, जो मानो अंत की ओर बढ़ रही थी, लोग केवल क्रूरता और घृणा से ही भयभीत थे। जितना ज्यादा घृणित होगा, वे उतना ही ज्यादा भयभीत होंगे। बाद में, लोगों ने उन्हें बताया कि पिछली रात कुछ युवकों के एक समूह ने परफेक्ट का अपहरण कर लिया था और उसे अपने साथ ले गए थे। पहले तो यही माना जा रहा था कि परफेक्ट फिर कभी नहीं दिखेगा, जबकि वे युवक लौट आएंगे। लेकिन सुबह होते ही वे युवक भी वापस नहीं लौटे। वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में लोगों को संदेह था, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। बेशक, गुफाओं में किसी को भी ये पता नहीं था कि पहाड़ की तलहटी में
गुफाओं के एक अन्य समूह में 4 शवों का एक समूह पहले से ही ठंडा पड़ रहा था। वे 4 युवक थे जिनके चेहरे भय और अविश्वास के भावों से भरे हुए थे। शुरुआत में मिंग हाओ ने अपने क्लोन के 9वें पुनर्जन्म के जीवन में दखल न देने का फैसला किया था, यहां तक कि यान एयर के साथ उसके रिश्ते के मामले में भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और 9वें पुनर्जन्म का जीवन बदलता गया, मिंग हाओ का मन डगमगाने लगा। फिर परफेक्ट का अपहरण उन 4 युवकों ने कर लिया और मिंग हाओ चुपचाप नहीं बैठ सका। आखिरकार 9वें पुनर्जन्म की बेटी भी उसकी अपनी ही खून की रिश्तेदार थी। वह परफेक्ट को 9वें महाद्वीप पर ले गया। मिंग हाओ 9वें संप्रदाय का नेता, 9वां पारगन था और इस पद के साथ उसे बस 9वें संप्रदाय के अन्य पारगनों को यह बताना था कि वह उसकी बेटी है। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि परफेक्ट को अपने शेष जीवन के लिए एक सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होगा। 9वें पुनर्जन्म की बात करें तो उसके जीवन का उद्देश्य 9वें जादू को पूरा करना था। और यान एयर एक वयस्क थी जो अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसका अपना कर्म था, लेकिन परफेक्ट निर्दोष था और पहले महाद्वीप पर इस तरह की कटुता का शिकार होने का वह हकदार नहीं था। मिंग हाओ ने परफेक्ट को स्नेह भरी नजरों से देखा, फिर मुड़कर 9वें संप्रदाय से निकल गया। वह पहले महाद्वीप और गुफाओं में लौट आया। वहां दिन और भी उजाला हो रहा था। उस पल से लिटिल ट्रेजर और यान एयर की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपना क्रूर रूप दिखाया, खासकर लिटिल ट्रेजर ने, जो अंधा होने के बावजूद एक आदमी को अपने दांतों से नोचकर मार डाला। जब लोगों ने उनके मारे गए आदमियों के शव देखे तो वे दंग रह गए। वह छोटा समूह जिसने पहले लिटिल ट्रेजर को तंग किया था, पूरी तरह से सहम गया और डर गया। अगले कुछ दिनों में लिटिल ट्रेजर और यान एयर को आखिरकार दूसरी गुफा में मिले 4 शवों के बारे में पता चला। अन्य लोगों ने पुष्टि की कि वे वही 4 युवक थे जिन्होंने परफेक्ट का अपहरण किया था। उनकी मृत्यु को काफी समय हो चुका था, फिर भी परफेक्ट का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वह गायब ही हो गई हो। भले ही इस मामले का अंत दुखद रहा, लेकिन कम से कम लिटिल ट्रेजर के मन में आशा तो थी। किसी कारणवश उसे पूरा विश्वास था कि परफेक्ट मरी नहीं है, बल्कि वास्तव में पहले से कहीं अधिक सौभाग्यशाली है। लिटिल ट्रेजर अंधा था, इसलिए वह 4 युवकों के शवों के ऊपर खड़े अपनी पत्नी के चेहरे के भाव नहीं देख सका। पहले तो वह उलझन में दिखी, फिर कुछ स्तब्ध। उसे ठीक से पता नहीं था कि परफेक्ट को किसने बचाया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जिसने भी बचाया होगा, वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी की वर्तमान स्थिति में अपनी साधना शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना असंभव था, फिर भी वह व्यक्ति किसी न किसी तरह पहले महाद्वीप को छोड़ने में कामयाब रहा होगा। उस स्थिति में इसका मतलब यह था कि परफेक्ट के सुरक्षित होने की संभावना सबसे अधिक थी। हालांकि ये पूरी घटना लिटिल ट्रेजर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। वह एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया जिससे उसका शरीर तेजी से कमजोर होता चला गया। जब दुनिया पर प्रलय का साया मंडराया तो बीमार पड़ना मौत के बराबर था। यान एयर ने उसकी देखभाल के लिए दिन रात मेहनत की। 1 साल बाद वह आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन तब तक यान एयर दुबली पतली हो चुकी थी। सच्चाई ये थी कि अपनी पत्नी के बिना लिटिल ट्रेजर की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। उन्हें बोलने का शौक कभी नहीं था, लेकिन बीमारी के बाद तो वे और भी कम बोलने लगे। ज्यादातर समय वे मूर्तिकला पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे दशकों से इस मूर्ति पर काम कर रहे थे और अब यह इतनी चिकनी हो गई थी जैसे कांच और रात का अंधेरा। वह लगातार तराशता रहा। एक एक करके धीरे धीरे मूर्ति आकार ले रही थी। 1 और दशक बीत गया। अब यह 90% पूरी हो चुकी थी और बाहर की दुनिया पहले से कहीं अधिक ठंडी हो गई थी। तेज हवा चलने लगी और भोजन की कमी बढ़ती चली गई। गुफाएं भी ठंडी होती चली गईं। लोगों का सो जाना और फिर कभी न जागना आम बात हो गई थी। हालात बिगड़ते चले गए, यहां तक कि गुफाओं का तापमान भी बाहर के तापमान से थोड़ा ही कम रह गया। बर्फ जमने लगी और जल्द ही इतनी बर्फ हो गई कि बचे हुए लोगों के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, या तो वहीं रहकर मर जाएं, या गुफाओं को छोड़कर रहने के लिए कोई और जगह ढूंढें। जो पहला समूह गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। फिर दूसरा समूह गया और फिर तीसरा। एक सुबह लिटिल ट्रेजर एक अजीब सी अनुभूति के साथ जागा। उसने अपनी पत्नी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि वह बहुत अकड़ी हुई है। उसने उसकी मालिश करना शुरू किया और अंत में उसे अपनी बाहों में भर लिया, जब तक कि वह जाग नहीं गई। वह जानता था कि वह इस तरह क्यों थी।
रात में वह उसके बगल में इस तरह लेटती थी कि हवा उस तक न पहुंचे। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिटिल ट्रेजर ने कहा, चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद लोगों का चौथा समूह तेज हवा और बर्फ में निकल पड़ा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और वे छिपने के लिए दूसरी जगह की तलाश कर रहे थे। 3 दिन बाद अचानक हिमस्खलन हुआ और पूरा समूह बर्फ में दब गया। मेंग हाओ ऊपर हवा में मंडरा रहा था और नीचे देख रहा था। इस समय तक उसने अनगिनत मौकों पर हस्तक्षेप करने की अपनी इच्छा को दबा लिया था, लेकिन अब उसे सचमुच लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह कुछ करने ही वाला था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बर्फ के बीचों बीच एक इलाका हिलने लगा और फिर एक महिला रेंगती हुई बाहर निकली। वह यान एर थी। वह एक साधिका थी, इसलिए अपनी साधना शक्ति खो देने के बावजूद उसका शरीर एक आम इंसान से कहीं अधिक मजबूत था। अपनी कमजोर हालत के बावजूद वह बेहोश लिटिल ट्रेजर को बर्फ से बाहर खींचने में कामयाब रही। बर्फ और हिम की दुनिया में सब कुछ शांत था। यान एर ने लिटिल ट्रेजर को गर्म करने के लिए अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसे अपने कंधे पर लाद लिया। एक पल के लिए चारों ओर खाली नजर से देखने के बाद वह आगे बढ़ने लगी। मेंग हाओ बुरी तरह से हिल गया था। यान एर इस समय तक बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए किया। वह 3 दिनों तक चलती रही। इस दौरान लिटिल ट्रेजर बार बार बेहोश होता रहा। उसकी त्वचा बहुत गर्म थी, हालांकि बुखार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह ठंड से जमकर मरने की कगार पर था। यान एर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे पुकारा और उसे गर्माहट देने के लिए गले लगा लिया। लिटिल ट्रेजर की आभा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इस समय तक मिंग हाओ को यह भी दिखाई देने लगा था कि उसकी आत्मा प्रकट होने ही वाली है। इससे उसे पता चला कि उसके क्लोन का 9वां पुनर्जन्म अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने क्लोन की ओर उंगली बढ़ाई, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया और उसका हाथ कांपने लगा। कोई चीज उसे पीछे धकेल रही थी, जिससे उसके लिए हस्तक्षेप करना असंभव हो गया था। इसके अलावा मेंग हाओ को यह आभास हुआ कि 8 पूर्ण मुहर चिन्ह अचानक टूट गए थे। जाहिर है, अगर उसने हस्तक्षेप करने के लिए कुछ और किया, तो वे नष्ट हो जाएंगे और 9वां मुहर चिन्ह भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मेंग हाओ खामोशी में डूब गया। हालांकि 9वें सीलिंग चिन्ह पर नियंत्रण पाने का यह उसका पहला प्रयास था, लेकिन उसे लंबे समय से इस बात का आभास था कि कुछ ऐसा हो सकता है। क्या ये सब एक विफलता है? उसने सोचा, नन्हे खजाने की आत्मा को निश्चिंत होकर देखते हुए, जो बाहर निकलने और उड़ जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि इसी क्षण यान एर ने कुछ ऐसा किया जिससे मेंग हाओ पूरी तरह से चौंक गया। उसने लिटिल ट्रेजर के पीले पड़े चेहरे और उसकी छाती को देखा, जो मुश्किल से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों में एक कोमल भाव प्रकट हुआ। मालिक, मैं आपसे प्यार करती हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने पिछले जन्म में भी आपसे प्यार किया था, और इस जन्म में भी। उसने अपनी कलाई मुंह तक उठाए और जोर से काट ली। फिर उसने उसे लिटिल ट्रेजर के मुंह पर रख दिया, जिससे खून उसके अंदर बहने लगा। उसका अपना खून ही उसके शरीर का सबसे गर्म हिस्सा था। कुछ ही क्षणों में घाव भर गया, इसलिए उसने एक और गहरा घाव कर दिया। दर्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। जब तक गर्म पोषण देने वाला खून लिटिल ट्रेजर को ठीक होने में मदद कर सकता था, वह ऐसा करने को तैयार थी। लिटिल ट्रेजर का भाग्य पूरा नहीं हुआ था, न ही वह मरा था। इसलिए उसने उसे उठाया और संघर्ष करते हुए उन गुफाओं की ओर चल पड़ी जहां वे इतने वर्षों से रहते आए थे। वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद लिटिल ट्रेजर की नींद खुली। वह अपनी पत्नी को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसने एक बार फिर उसकी जान बचाई है। अपनी कड़वाहट में डूबा हुआ लिटिल ट्रेजर रोने लगा। आखिरकार यान एर ने उससे गले लगा लिया और वे दोनों गुफा की ठंडक में एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते हुए वहीं बैठे रहे। कुछ समय बीतने के बाद लिटिल ट्रेजर ने अचानक हाथ ऊपर उठाया और अपने कपड़ों को थपथपाने लगा। जब उसे वह नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था, तो वह कांपने लगा। लकड़ी की मूर्ति गायब हो गई थी। ये 90% से अधिक पूरा हो चुका था और वर्षों से उसके पास था। लेकिन अब ये कहीं बर्फ में दबा हुआ था। एक पल बीत गया। नन्हे खजाने को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने गहरी आह भरी। जब उसकी पत्नी को पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने कुछ नहीं कहा।
हालांकि उसी रात जब लिटिल ट्रेजर सो गई तो वह उठी, अपने कपड़े समेटे और फिर गुफा के मुहाने तक चली गई। एक पल के लिए लिटिल ट्रेजर की ओर मुड़कर देखने के बाद उसने दांत पीसते हुए बर्फ में बाहर कदम रखा। वह जानती थी कि उसके पति का भाग्य क्या लिखा है। उसने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने जाते समय लिया था। खून की कमी के कारण वह अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, मानो कोई लौ हो जो बर्फीली हवा से किसी भी क्षण बुझ सकती हो। कुछ दिनों तक पैदल चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंची जहां हिमस्खलन हुआ था। फिर उसने खुदाई शुरू की। वो तब तक खोदती रही जब तक उसके हाथ थक नहीं गए। उसने एक के बाद एक कई शव निकाले। ये सभी शव उस समूह के थे जिनके साथ वे यात्रा कर रहे थे। जब उसे लकड़ी की छोटी सी मूर्ति मिली तब तक उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी। वह मुस्कुराए, मूर्ति को अपने वस्त्र में रखा और फिर बेहोश होने की इच्छा को दबाते हुए मुड़कर वापस चली गई। एक दिन बाद उसे गर्मी लग रही थी, लेकिन उसका मूड काफी बेहतर था। वह तेजी से चलने लगी और उसे लगातार गर्मी लगने लगी। 2 दिन बाद वह गुफा तक पहुंची और मुस्कुराई। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह कैसे वापस लौटी। वह अंदर गई और जैसे ही उसने लिटिल ट्रेजर को देखा, वह लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। मेरे प्यारे, उसने धीरे से कहा, मैं किसी तरह तुम्हारी मूर्ति वापस लाने में कामयाब हो गई। मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यही रुकना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। यान एयर की आभा मिटते ही लिटिल ट्रेजर कांप उठी। कुछ दिन पहले लिटिल ट्रेजर जब जागा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी गायब है। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ गई है, और चूंकि वह अंधा था, इसलिए उसका पता लगाना वास्तव में संभव नहीं था। वह गुफा में कांपते हुए बैठा रहा और आसपास की आवाजों पर ध्यान देने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसे केवल हवा की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी पत्नी के कदमों की आहट नहीं। उसने पूरा एक दिन इंतजार किया। फिर एक और दिन, और फिर एक और दिन। जल्द ही उसकी उम्मीद टूटने लगी। अंततः वह कड़वी हंसी हंसने लगा और जंगल में बिताए अपने बचपन के उस समय को याद करने लगा। मैं जन्म से अंधा क्यों था? उसने हमेशा खुद को ये कहकर बहलाया था कि दुनिया को न देख पाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस पल उसे अपने अंधेपन से नफरत होने लगी थी। सब चले गए। पापा और मम्मी चले गए। परफेक्ट भी चला गया। और अब तुम भी चले गए। मैं अकेला बचा हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाल काफी समय पहले ही सफेद हो चुके थे। वह एक गुफा में बैठा एक बूढ़ा आदमी था, अकेला रो रहा था। उसे ठीक से पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। पहले घंटे बीते, फिर दिन। आखिरकार हवा में कदमों की आहट सुनाई दी, जानी पहचानी आहट। उठते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे और अचानक वह उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसे बहुत ठंड लग रही थी। कड़ाके की ठंड। मेरे प्यारे, उसने धीरे से कहा, मैं किसी तरह तुम्हारी मूर्ति वापस लाने में कामयाब हो गई। मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यही रुकना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उन 3 वाक्यों ने लिटिल ट्रेजर को बिजली की तरह झकझोर दिया। कांपते हुए उसने उसके शरीर को थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका गला जैसे बंद हो गया था, मानो कोई आवाज न निकल पा रही हो। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। अचानक उसने खून की उल्टी की, जो उसकी पत्नी के शरीर पर लाल फूलों की पंखुड़ियों की तरह बिखर गई। उसे जंगल में बचपन में मिली उस युवती की याद आ गई। उसे वह रात याद आ गई जब उनकी शादी हुई थी। उसे याद आ गया कि कैसे उसने उसका घूंघट उठाया था और उसके चेहरे को छुआ था। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब परफेक्ट का जन्म हुआ था और सब लोग कितने खुश थे। उसने सोचा कि जब बारिश शुरू हुई तो उसकी पत्नी पूरे समय उसके साथ रही, यहां तक कि जब वह मूर्तिकला कर रहा था तब भी। उसने सोचा कि जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो वह कितना दुखी था और उसकी पत्नी ने उसे कैसे सांत्वना दी थी। वह सोच रहा था कि जब वह बीमार था तो उसने उसकी देखभाल कैसे की थी, और कैसे उसने अपने शरीर से हवा को रोका था। अंत में वह सोच रहा था कि हिमस्खलन के बाद उसने अपने खून से उसे कैसे पोषण दिया था। वह स्वाद अभी भी उसके मुंह में बसा हुआ था। उसने उसे बहुत देर तक अपनी बाहों में थामे रखा। आखिरकार उसकी आभा गायब हो गई, फिर भी लिटिल ट्रेजर इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों से और आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं यहाँ हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो।
तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, चलो मैं तुम्हें गर्म करने की कोशिश करता हूँ। लिटिल ट्रेजर अपनी पत्नी के शव को गुफा के अंदर गहराई तक ले गया, जहां उसने अपने शरीर से उसे गर्म करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश, चाहे उसने उसे गर्म करने की कितनी भी कोशिश की, वह उसे और अधिक ठंडा होने से नहीं रोक सका। उसकी चिंता बढ़ती गई और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। अंततः उसने अपनी कलाई को दांतों से काट लिया और अपना खून उसके मुंह में डालने की कोशिश की। वह मुस्कुराया। सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। आखिरकार वह बेहोश हो गया। अब वह गुफा में अकेला था। बाकी सब लोग जा चुके थे। केवल लाशें ही बची थीं। कुछ समय बाद वह फिर से जाग उठा। उसने अपनी पत्नी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बर्फ की तरह ठंडी थी। लिटिल ट्रेजर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने दूसरे हाथ की कलाई को दांतों से फाड़कर उसके मुंह में और खून डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह जम चुका था। इसे पी लो, वह बुदबुदाया। मेरा खून पी लो और तुम ठीक हो जाओगी। ये गर्म है, कृपया और ठंडा मत होना। बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में उसने उसके शव को बाहों में भर लिया और रोने लगा। उसकी कराहने की आवाज गुफा में गूंजती रही, जब तक कि हवा तेज नहीं हो गई और उसे दबा नहीं दिया। कुछ ही क्षण में वह घोर अकेलेपन की भावना से घिर गया। लेकिन फिर अजीब बात यह थी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर हाथ फेरा, उसकी ठंडक को महसूस करते हुए धीरे से कहा, जानती हो, जब हमारी शादी हुई थी, तब मुझे एक ऐसी बात पता चली जो मेरे माता पिता को कभी नहीं पता चली। तुम नश्वर नहीं हो, तुम अमर हो। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, फिर भी वे गर्माहट बिखेरती हुई प्रतीत होती थी। मैं ये कैसे नहीं जान पाया कि जंगल में मुझे बचाने वाला तुम ही थे। वह उसके चेहरे पर जमी ठंड को पोंछते हुए उसे सहलाता रहा। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह अतीत के बारे में सोच रहा था। उस समय उसने गुनगुनाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम उन महान अमर लोगों में से एक होगे, फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे क्यों चुनोगे। कभी कभी जब तुम मुझे देख रहे होते थे, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि तुम मुझे नहीं देख रहे हो। जिस व्यक्ति से तुम सचमुच प्यार करते थे, वह मैं नहीं था, है ना? वह तुम्हारा गुरु था। मैं अंधा हूं, तुम सब जिस दुनिया में रहते हो उसे देख नहीं सकता। लेकिन मेरे दिल में बसी दुनिया ऐसी है जिसे तुम में से कोई नहीं देख सकता। और उस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे कोई जान ही नहीं सकता। लिटिल ट्रेजर अपनी पत्नी से बात करते हुए मुस्कुराया। मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। मैंने यह बात पहले कभी किसी को नहीं बताई, अपने माता पिता को भी नहीं। मैंने अपनी दुनिया में पहले भी लोगों को देखा है। वे अलग अलग महाद्वीपों पर रहते थे और उनका जीवन मुझसे अलग था। एक बहुत खुश था, एक व्यवसाय था, एक शिकारी था। उनमें से एक के पास अविश्वसनीय शक्ति थी। दूसरा एक फोरेंसिक विशेषज्ञ था और एक हत्यारा भी था। एक और व्यक्ति था, एक अमर, और उसकी एक शिष्या थी जिसका नाम यान एर था। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। क्या आप जानते हैं कि मैं इस छोटी सी मूर्ति पर क्यों काम कर रहा हूं? क्योंकि बाकी सभी लोग, वे सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुझे इसे पूरा करना ही होगा। मुझे इस लकड़ी की मूर्ति को बनाना ही होगा। मुझे स्वर्ग को मजबूर करना होगा कि वे अपनी आंखें खोले या बंद कर ले। उन्हें आंखें बंद करने के लिए मजबूर करने की शक्ति होना ही काफी नहीं है। वे दूसरे लोग जो चाहते हैं, वो है स्वर्ग की आंखों पर पूर्ण नियंत्रण। उन्हें आंखें खोलने के लिए मजबूर करना। अगर मैं चाहूं कि स्वर्ग अपनी आंखें बंद कर ले, तो उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लिटिल ट्रेजर हंसा। अपनी पत्नी के ठंडे चेहरे को एक बार फिर सहलाते हुए उसने अपना सिर घुमाया और कहा, क्या मैं सही कह रहा हूं? हालांकि लिटिल ट्रेजर अंधा था, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो वह सीधे एक व्यक्ति को देख रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेंग हाओ था। मेंग हाओ ने लिटिल ट्रेजर की ओर नीचे देखा, उसकी आंखों में तेज भेदक प्रकाश चमक रहा था। इस समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जिस घटना से वह सबसे ज्यादा डर रहा था, वही घटित हो गई। कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण मेंग हाओ अपने क्लोन के 9वें अवतार को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया था। शायद 9वें अवतार के शरीर में कुछ अनूठी विशेषता थी, या शायद यह विशाल विस्तार से बाहर रहते हुए 9वें जादू के 8 अपूर्ण मोहर चिन्हों का उपयोग करने का परिणाम था।
किसी भी कारण से मेंग हाओ हस्तक्षेप करने से बहुत हिचकिचा रहा था। अंततः जब उसने हार मानकर कुछ करने की कोशिश की तो उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और अब उसने पाया कि कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित घटित हो गया है। नौवां पुनर्जन्म उन्हीं का था, लेकिन जाहिर है उन्होंने एक स्वतंत्र मानसिकता विकसित कर ली थी। वे पिछले पुनर्जन्मों से भिन्न थे। उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। हालांकि लिटिल ट्रेजर अपने आसपास की दुनिया को नहीं देख सकता था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वह सीधे मिंग हाओ को देख रहा है जब उसने कहा, मैं एक ऐसे सूत्र को महसूस कर सकता था जो मुझे उन सभी 8 लोगों से जोड़ता है जो मेरी दुनिया में प्रकट हुए थे। और वह सूत्र किसी और से भी जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति आप ही हैं। मेरा अनुमान है कि मैं तुम्हारा क्लोन हूँ। यान र का गुरु भी तुम्हारा ही क्लोन था। क्या मैं सही हूँ? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मिंग हाओ ने कहा, हाँ। तुम और तुमने जो अन्य पुनर्जन्म देखे, उन सबका एक ही उद्देश्य था। मेरे 9वें श्राप को पूरा करना। लिटिल ट्रेजर ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो बात यह है। और उसका क्या? क्या वो सच में तुम्हारी शिष्या थी? मिंग हाओ ने यान एयर की ओर देखा। उसके बिना ये 9वां पुनर्जन्म बहुत पहले ही मर चुका होता। वह मेरे क्लोन की शिष्या थी। पिछले जन्म में मैं उसका बहुत बड़ा ऋणी था। इस समय तक लिटिल ट्रेजर बहुत बुरी लग रही थी। मेरी बेटी का क्या? खैर, मुझे लगता है कि वह भी आपकी बेटी ही है ना? वह सुरक्षित है, मिंग हाओ ने धीरे से उत्तर दिया। 9वें महाद्वीप पर स्थित 9वें संप्रदाय में। मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास कहने के लिए कोई आखिरी शब्द नहीं है। लिटिल ट्रेजर चुपचाप बैठा रहा। अगरबत्ती जलने के लिए पर्याप्त समय बीतने के बाद उसने नीचे झुककर अपनी पत्नी के वस्त्र से लकड़ी की मूर्ति निकाली। उसने लकड़ी को रगड़ा और आह भरी। मुझे दूसरों द्वारा अपने भाग्य को नियंत्रित करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही वह व्यक्ति मेरा वास्तविक स्वरूप ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे ये बात नापसंद है। जानते हो, मैं किसी भी समय हम दोनों को जोड़ने वाले धागे को तोड़ सकता हूँ। लिटिल ट्रेजर ने अपना मूर्तिकला का चाकू उठाया, और उस क्षण मानो उसके पास कर्म को तोड़ने की शक्ति आ गई हो। अगर उसने ऐसा किया होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9वां जादू पूरा हो गया है या नहीं, मिंग हाओ उसे छू भी नहीं पाता। मिंग हाओ वहां चुपचाप खड़ा रहा। लिटिल ट्रेजर ने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसके चेहरे पर दुख के भाव स्पष्ट थे। कुछ देर बाद उसकी छुरी चली। उसने धागे को काटा नहीं, बल्कि लकड़ी को तराशना शुरू कर दिया। वह अविश्वसनीय गति से काट रहा था, मानो वह अपने जीवन की सारी शक्ति अपने काम में लगा रहा हो। धीरे धीरे उसके पीछे 8वां पुनर्जन्म प्रकट हुआ, फिर 7वां, छठा, 5वां और अंत में पहला। 9 पुनर्जन्म एक ही शरीर में समाहित थे। उन्होंने मिलकर छुरी को नियंत्रित किया, जिससे 9वें शाप का अंतिम मुहर चिन्ह धीरे धीरे आकार लेने लगा। बाहर गरज की आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था मानो गरज बहुत क्रोधित हो, और उसकी गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठी। हवा जोर से चल रही थी, और बर्फ जमीन पर बरस रही थी। उसी क्षण लिटिल ट्रेजर का चाकू रुक गया। लकड़ी की मूर्ति 99% पूरी हो चुकी थी। बस एक और वार बाकी था। जिस चीज को मैंने कभी छुआ ही नहीं, उसे परिपूर्ण बनाना मुश्किल है। उसने धीरे से कहा। पल भर में उसकी आत्मा और साथ ही अन्य 8 पुनर्जन्मों की छवियां गुफा से बाहर निकल आईं। जैसे ही परमपिता की इच्छा ऊपर गर्जना करने लगी, वे आकाश में ऊंचाई तक उड़ गईं, स्वर्ग को छूते हुए, परमपिता की इच्छा को महसूस करते हुए। पहली बार सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा शक्ति कांप उठी। पहली बार उसे भय का अनुभव हुआ। पहली बार वह पीछे हट गई। वह नन्हे खजाने की आभा थी, जो 8 अवतारों के रूप में प्रकट हुई थी। वह स्वर्ग को सील करने वाली आभा भी थी। वह आभा 9 पूर्ण सील चिन्हों का परिणाम थी। उनके संयोजन से ही वास्तविक स्वर्ग को सील करने का जादू बना। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गया। सर्वव्यापी आकाश में सर्वव्यापी सर्वस्व की इच्छा अब कांप रही थी, और उसका भय बढ़ता ही जा रहा था। गरज उठी और बादल मंथन करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सर्वस्व की इच्छा को सचमुच भागने पर मजबूर किया जा रहा हो। इसे पहले महाद्वीप से बाहर धकेल दिया गया, जमीनों से बाहर निकाल दिया गया। सील द हेवंस हेक्स शुरू में भले ही कमजोर लगा हो, लेकिन असल में यह बाकी हेक्सेस से बिल्कुल अलग स्तर पर मौजूद था। वास्तव में यह ऑल हेवन की इच्छा से भी ऊंचे स्तर पर मौजूद था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने उस इच्छा को भी पूरी तरह से हिला दिया।
यह मेंग हाओ का 9वां जादू था, स्वर्ग को सील करने वाला जादू। मुझे इसका एहसास हुआ, लिटिल ट्रेजर मुस्कुराते हुए बोला। उसने अपनी आंखें खोली। बाकी सभी पुनर्जन्म भी मुस्कुराए। फिर वे सब एक साथ मिलकर एक प्रकाश की किरण में बदल गए, जो नीचे की धरती पर गुफा में लिटिल ट्रेजर के शरीर की ओर वापस चली गई। फिर उसने लकड़ी की मूर्ति पर आखिरी वार करने के लिए अपना चाकू उठाया। बूम! चाकू ने लकड़ी को काटा और मूर्ति बनकर तैयार हो गई। 9वें शाप, यानी स्वर्ग को सील करने वाले शाप के 9 मुहर चिन्ह इस क्षण तक पूरे हो चुके थे। स्वर्ग का पूरा तारामंडल कांपने लगा। विशाल विस्तार ग्रह को केंद्र बनाकर एक भीषण आंधी उठ खड़ी हुई। ये फैलती चली गई और हर तरफ फैलती चली गई, सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। उसी क्षण पहले महाद्वीप को घेरने वाली बाधा टूटने और दरार पड़ने लगी। एक क्षण बाद वह फट गई, जिससे चारों दिशाओं में एक विशाल आघात तरंग फैल गई। पहले महाद्वीप की सारी बर्फ पल भर में पिघल गई और धुंध में बदल गई, जो हवा में ऊपर उठी। फिर हवा ने उस धुंध को पकड़ लिया और वह गायब हो गई। भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया। मैदान फिर से दिखाई देने लगे। पहाड़ ऊंचे खड़े हो गए। शहर फिर से प्रकट हो गए। यहां तक कि प्रथम संप्रदाय भी फिर से नजर आने लगा। उसी समय एक अवर्णनीय शक्ति ने धरती को भर दिया, जिससे मैदानों में घास उगने लगी। जंगलों में सूखे पेड़ अचानक फिर से बढ़ने लगे और सभी पहाड़ हरियाली से भर गए। अतीत में जो कुछ भी मर गया था, चाहे वह ठंड से मरा हो या डूबकर, चाहे वह साधक हो या मनुष्य, चाहे वह जानवर हो या पौधे, सभी का पुनर्जन्म हुआ। भले ही लाशें गायब हो गई हो, वे शून्य से पुनर्जीवित हो उठी। टूटी फूटी इमारतें और ढह चुके पहाड़ पलक झपकते ही फिर से बन गए। सारी जमीनें पहले जैसी हो गईं। प्राचीन कहावत के अनुसार, जब एक व्यक्ति दाव सिद्धांत प्राप्त कर लेता है, तो उसके अधीन सभी लोग भी सिद्ध हो जाते हैं। सील द हेवंस हेक्स के साथ ठीक यही हो रहा था। मृत्यु के भीतर से जीवन प्रकट हुआ। सब कुछ बहाल होते ही पहले महाद्वीप में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। ऐसा होते ही विशाल ग्रह हिल उठा, और साथ ही साथ स्वर्ग के तारों भरे आकाश में फैली सारी भूमि भी कांप उठी। सभी दुनियाएं, सभी क्षेत्र, सारी धूल, सब कुछ कंपन कर रहा था। सभी कृषक, सभी प्रजातियां, जीवन के सभी रूप, अस्तित्व में मौजूद हर चीज सदमे और आश्चर्य से कांप उठी। जिन युनशान हॉर्न उठी और शा जियोदोग कांपने लगी। बाई वुचेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। संप्रदाय प्रमुख का मुंह खुला रह गया, और 9 तत्वों के सभी अन्य साधक सदमे की लहरों में डूब गए। उनमें से प्रत्येक को घुटने टेककर प्रथम महाद्वीप के सामने प्रणाम करने की प्रेरणा मिली। ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी ऐसी चीज का जन्म हो रहा हो, जो स्वयं विशाल विस्तार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो। जिस पहले स्थान पर मेंग हाओ को तांबे का दर्पण का टुकड़ा मिला था, वहां 9 तत्वों की उच्चतम युद्ध क्षमता वाली विशालकाय बेसिलिस्क छिपकली सो रही थी। अचानक वह कांपी और ऊपर देखा, उसकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। बर्फ अग्निलोक में हिमपर्वत दानव और ज्वाला फीनिक्स ने स्वर्ग के तारों भरे आकाश में फैल रहे उतार चढ़ाव को महसूस किया और अचानक भय से भर गए। समृद्ध अमर देव महाद्वीप पर एक ऐसा संप्रदाय था जो अन्य सभी संप्रदायों में सबसे प्रमुख स्थान रखता था। यह एक शक्तिशाली संप्रदाय था, और उस संप्रदाय में दाव हेवन नाम का एक शिष्य था, जो संप्रदाय का एक नया चुना हुआ सदस्य था। वह इस समय ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठे थे। वर्षों से उनका हृदय अनेक प्रश्नों और अटकलों से भरा हुआ था। फिर भी वे कभी यह सिद्ध नहीं कर पाए थे कि वे सही हैं या नहीं। वास्तव में उनके मन में उठने वाले विचार इतने अकल्पनीय प्रतीत होते थे कि उन पर विश्वास करना लगभग असंभव था। हालांकि इस क्षण संपूर्ण अमर देव महाद्वीप अचानक कांप उठा। उस क्षेत्र में मौजूद हर प्राणी ने अपना काम रोक दिया और ऊपर की ओर देखने लगा। मनुष्य, साधक और यहां तक कि जानवर भी अचानक हिलने डुलने की शक्ति खो बैठे। पूरी दुनिया एकदम शांत और स्थिर हो गई। दाव स्वर्ग को छोड़कर वह हिल डुल सकता था। अचानक उसे एक जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ और उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर से हंसने लगा। दाव हेवन बेशक प्रथम पर्वत और सागर के पूर्व एशेलॉन साधक थे। शैतान लोक महाद्वीप पर भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। पर्वत और सागर तितली के ऊपर स्थित 33 स्वर्गों में भी यही स्थिति थी।
33 स्वर्गों के बाहर वहां पहरा देते हुए बंदर दाओ फोंग बैठा था, जिसका हृदय अचानक कांप उठा। आकाश के सभी तारों में सब कुछ हिल रहा था और गरजने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से सब कुछ अपने क्रोध से कांप रहा हो। वह क्रोध और आतंक से दहाड़ रहा था। वह भयभीत हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि तारों भरे आकाश में एक नई आभा प्रकट हुई है। यह एक नई शक्ति थी, एक ऐसा मार्ग जो दिव्य मार्ग से भी श्रेष्ठ था। उस दाव को स्वर्ग की मुहर वाला दाव कहा जा सकता है। स्वर्ग की मुहर, सील द हेवंस दाव, असीम रूप से प्रभुत्वशाली थी। ये किसी को भी इसे नाराज करने की अनुमति नहीं देती थी। ये किसी भी अन्य इच्छा को इसे बदलने की अनुमति नहीं देती थी। यह स्वर्ग को भी आंखें खोलने पर मजबूर कर सकता है और स्वर्ग को भी आंखें बंद करने पर मजबूर कर सकता है। अगर मैं चाहूं कि स्वर्ग की आंखें बंद हो जाएं, तो वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जो मैं चाहता हूं, स्वर्ग में उसकी कोई कमी नहीं होगी। जो मैं नहीं चाहता, वह स्वर्ग में होना ही नहीं चाहिए। विशाल विस्तार ग्रह पर, पहले महाद्वीप पर, सभी लोग पुनर्जीवित हो गए। हालांकि यान जमे हुए ही रहे। आखिरी वार करने के बाद लिटिल ट्रेजर ने अपनी आस्तीन झटक दी और मूर्ति और चाकू उड़कर मिंग हाओ की ओर चले गए। इस क्षण से उसकी आंखें बदल चुकी थीं। पहले उनमें पुतलियां नहीं थीं, लेकिन अब थी। उसने चारों ओर दुनिया को देखा और उसे प्रकाश दिखाई दिया। बेशक उसे दुनिया की परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराया। यह पहली बार था जब उसने उसका चेहरा देखा था। वह बदसूरत थी, उसका चेहरा घावों और निशानों से भरा हुआ था। लेकिन लिटिल ट्रेजर के लिए वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उसे बाहों में भर लिया। अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आभा गायब हो गई। उसकी आत्मा बाहर निकल गई। वह अन्य सभी पुनर्जन्मों की आत्माओं के साथ प्रकाश की एक किरण बन गई, जो मिंग हाओ के हाथ में मौजूद मूर्ति की ओर बढ़ी। प्रकाश मूर्ति में प्रवेश कर गया, जिससे मूर्ति तेज रोशनी से जगमगा उठी। अब वह सचमुच पूर्ण हो गई थी। वह लकड़ी की मूर्ति मिंग हाओ का 9वां जादू था। एक बार जब वह उसे आत्मसात कर लेता, तो वह 9 जादुओं को मिला सकता था। फिर भी उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। ये ठीक ठीक बताना मुश्किल था कि वह किन भावनाओं का अनुभव कर रहा था जब उसने लिटिल ट्रेजर के शव को देखा, जो धीरे धीरे प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर हवा में तैरता हुआ मिंग हाओ में विलीन हो रहा था। आखिरकार वह भी शुरुआत में मिंग हाओ का ही हिस्सा था। मिंग हाओ जानता था कि लिटिल ट्रेजर सहयोग करने से इनकार कर सकता था। मिंग हाओ उसका वास्तविक स्वरूप था और वह क्लोन था, एक ऐसा हिस्सा जिसे मूल रूप से मिंग हाओ से काटकर अलग कर दिया गया था। उसे किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं था। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे उसके भाग्य का फैसला करें। फिर भी अंत में उसने 9वें जादू को पूरा करने और मिंग हाओ की मदद करने का फैसला किया। बेशक मिंग हाओ जानता था कि उसने यह उसके लिए नहीं, बल्कि यान के लिए किया था। उसके क्लोन के इस 9वें पुनर्जन्म को यान से मिंग हाओ के असली रूप की तुलना में कहीं अधिक प्यार था। मिंग हाओ बहुत देर तक गुफा में खड़ा रहा। अंततः नन्हा खजाना कहलाने वाले प्रकाश के कण पूरी तरह से मिंग हाओ में विलीन हो गए। क्लोन के अस्तित्व के सभी निशान मिट गए, सिवाय मूर्तिकला के चाकू और लकड़ी की मूर्ति के। मिंग हाओ ने आह भरी। यान का शरीर भी प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो रहा था, जो धीरे धीरे लुप्त होने लगे। उसकी आत्मा पूर्ण और संपूर्ण रूप से मिंग हाओ के ठीक सामने मंडरा रही थी। वह अपने क्षीण होते शव और उसके बगल में खाली जगह को देख रही थी, जहां कुछ क्षण पहले कोई और व्यक्ति लेटा हुआ था। कुछ समय बीतने के बाद उसने मुड़कर मिंग हाओ की ओर देखा। क्या मैं आपको 9वां आदर्श कहूं? उसने धीरे से पूछा। या गुरुजी? या नन्हा खजाना? मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें आत्मा के 2 सूत्र थे। एक सूत्र वह था जो हान बेई के साथ समाहित था। दूसरे सूत्र में पिछले जीवन की यादें समाहित थीं। आत्मा की दोनों धाराएं आपस में विलीन होकर एक सुंदर प्रकाश धारा बन गईं, जो यान की ओर बह गई। यह तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है, मिंग हाओ ने शांत स्वर में कहा। यदि तुम इसे आत्मसात कर लोगे, तो तुम्हारी आत्मा पूर्ण हो जाएगी और तुम्हें अतीत की हर बात याद आ जाएगी। तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं।
यान एयर चुपचाप उस खूबसूरत रोशनी को देख रही थी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक शांत मुस्कान फैल रही थी। परफेक्ट को क्या हुआ? वह 9वें संप्रदाय में है। यान एयर ने सिर हिलाया और दूर कहीं देखने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर बात की। ये 9वां पुनर्जन्म मेरे लिए काफी था। बीते समय की यादों की क्या जरूरत है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे यकीन है कि उन यादों में बहुत सारे पछतावे छिपे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं और मैंने एक अच्छा जीवन जिया है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे उज्जवल और स्पष्ट थीं। उसने अपनी उंगली आत्मा के प्रकाश की ओर हिलाई, उस प्रकाश की ओर जिसमें उसके पिछले जीवन की यादें समाहित थीं। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर मेंगहाओ को प्रणाम किया। ये जीवन समाप्त हो गया है। गुरुजी, मैं अब आपके जीवन में कोई दखल नहीं दूंगी। इतने वर्षों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। उसने आखिरी बार मेंगहाओ को देखा और फिर मुंह फेर लिया। उसके सामने पुनर्जन्म का एक चक्र प्रकट हुआ। जैसे ही वह उसमें कदम रखने वाली थी, वह वहीं रुक गई। तुमने मुझसे चू युयान की कहानी का बाकी हिस्सा बताने का वादा किया था, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि आगे क्या होगा। वह मुस्कुराए और गहरी सांस ली। वह बहुत पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि चू युयान की कहानी का दूसरा भाग वही है। जाहिर है, उसने आखिरकार खुद को सभी बोझों से मुक्त करने का फैसला कर लिया था। उसने जो कहा वह झूठ नहीं था, वह संतुष्ट थी। स्वतंत्र और सहज दिखते हुए, उसने मेंग हाओ को हाथ हिलाया और फिर पुनर्जन्म में प्रवेश कर गई। उसके लिए अपने प्रिय के साथ अनंत काल बिताना आवश्यक नहीं था। वह एक ही जीवन में संतुष्ट थी। मेंग हाओ गुफा में चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें कुछ खाली खाली सी थीं। 9वां जादू पूरा हो चुका था, लेकिन उसे जरा भी खुशी नहीं थी। बल्कि उदासी ने उसके दिल को जकड़ लिया था। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और अपनी भावनाओं को गहराई से दबा लिया। वह गुफा से बाहर निकला और अपने चेहरे पर हल्की हवा का स्पर्श महसूस किया। हवा ने उसके बालों को उड़ाया और उसके कपड़ों को सरसराया, मानो वह बुरी यादों को अपने साथ ले जा रही हो। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव आ गया और उसकी आंखें चमक उठी। पिछले 1000 वर्षों की साधना और तमाम अनुभवों ने उसे पहले से भी कहीं अधिक कठोर बना दिया था। उनका चेहरा देखने में तो जवान लगता था, लेकिन गौर से देखने पर उनमें कुछ ऐसा था जो केवल किसी ऐसे व्यक्ति में ही दिखाई देता है जिसने कई वर्षों का जीवन जिया हो और जीवन में बहुत कुछ देखा हो। उनकी आंखों के कोनों के आसपास हल्की झुर्रियां भी दिखाई दे रही थीं। उन्होंने इन बदलावों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। अब वापस जाने का समय हो गया है। उसने नीले आकाश और सफेद बादलों की ओर देखते हुए सोचा। दूर से एक लाल रोशनी की किरण उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। वह एक विशालकाय कुत्ता था, जो उसके सामने आकर चुपचाप ऊपर देखने लगा। उसने मास्टिफ कुत्ते के फर को सहलाया, और उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण हो गई। 9वें जादू को आत्मसात करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह पूर्ण हो गया है, मैं 9 जादू को मिलाकर पीतल के दीपक को बुझा सकता हूँ। फिर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। और उसके बाद हम घर जा सकते हैं। हालांकि वह बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोला, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होकर तारों भरे आकाश में फैल गई हो। पर्वत और समुद्री तितली की दुनिया में वापस आते ही अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरा वापस आना हो रहा है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। जू किंग ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। सभी लोग सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, और अंततः दानव सम्राट वापस लौटने वाला था। पर्वत और सागर तितली की दुनिया में फैटी, जो अब एक महत्वपूर्ण संप्रदाय का प्रमुख था, कुछ लोगों को फटकार लगा रहा था। तभी अचानक उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। फिर वह तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे, जिससे बाकी सभी लोग अचंभित रह गए। पर्वत और सागर तितली की दुनिया के भीतर कहीं गहरे में एक बेहद ठंडा इलाका था। वहां एक अधेड़ उम्र का साधक पालथी मारकर बैठा था, चारों ओर बर्फीली हवा थी। वह बेहद भयावह लग रहा था, और उसकी आंखें बंद थीं, हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंधा था। अचानक उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ गई और पलकें खुलते ही उसके सामने काले गड्ढे दिखाई दिए।
जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके चारों ओर एक आंधी सी उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पर्वत और समुद्री तितली जगत के एक अन्य स्थान पर ली लिंग एर रहती थी, जो पैरागॉन सी ड्रीम की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई थी। सी ड्रीम की विरासत को स्वीकार करने के बाद उन्होंने सी ड्रीम एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो पिछले कई सौ वर्षों में काफी विकसित हो चुका था। जब वह संप्रदाय के एकांत ध्यान कक्ष में पालथी मारकर बैठी थी, तो अचानक उसे कंपकंपी हुई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। उम्र के साथ उसके बाल सफेद हो गए थे, फिर भी उसकी मुस्कान हमेशा की तरह खूबसूरत थी। एक अन्य क्षेत्र में पहाड़ की चोटी पर एक घर था, जहां मेंग हाओ की बहन सन हाई के साथ रहती थी। उनकी शादी को काफी समय हो गया था और उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके पोते पोतियां भी हो गए थे, जिससे उनका अपना एक छोटा सा परिवार बन गया था। छोटा भाई वापस आ रहा है, फोंग यू ने कहा, उसकी आंखों में यादों की चमक थी। माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई में हर जगह लोग सहमे हुए थे, जिनमें जिक्सियांग नाम की एक महिला भी शामिल थी, जो उम्मीद भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। एक और युवक विशालकाय वेल की पीठ पर पालथी मारकर बैठा था, जो हवा में उड़ रही थी। वह युवक एक ताबूत से टेक लगाकर बैठा था और उसके हाथ में शराब की बोतल थी, जिससे वह घूंट घूंट कर पी रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह वापस आ रहा है, नाइट, युवक ने कहा। वह के जियूसी था और वेल नाइट की सच्ची आत्मा थी। पर्वत और सागर तितली की दुनिया में कुनलुन सोसाइटी नामक एक संप्रदाय था। जब पर्वत और सागर लोक नष्ट हो गया था, तब कुनलुन सोसाइटी बच गई थी। उन्होंने अपने संप्रदाय की कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी बचा लिया था, जिन्हें वे अपने साथ पर्वत और सागर तितली की दुनिया में ले गए थे। उन वस्तुओं में से एक ताबूत था, जो अमर जैद से बना था और मिंग हाओ की दिव्य चेतना से भरा हुआ था। कुनलुन समाज के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी नुकीली और पथरीली नहीं थी, बल्कि उसके शीर्ष पर एक खोखला गड्ढा था। उस गड्ढे में अनगिनत मंत्रों की आकृतियां और अमर जैद के ढेर लगे हुए थे। और ठीक उसके बीचों बीच वही ताबूत रखा था। ताबूत के अंदर एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह सो रही हो। वह कोई और नहीं बल्कि चू युयान का असली रूप थी। मेंग हाओ की दिव्य चेतना की शक्ति और कुनलुन सोसाइटी द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के कारण ही वह आज तक सुरक्षित थी। माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई में मेंग हाओ से परिचित सभी लोगों को उसके आने का आभास हो गया था। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति ताबूत के पास खड़ा होकर अंदर लेटी महिला को देख रहा था। वह पिल डेमन था, मेंग हाओ का गुरु और चू युयान का भी गुरु। पिल डेमन ने कुछ देर तक चू युयान को देखा, फिर आह भरी। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसके शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसने चू युयान की ओर देखा और किसी कारणवश उसे लगा जैसे उसने उसकी पलकें फड़फड़ाते हुए देखी हो। पिल डेमन हौंकते हुए बोला, ये। उसने गौर से देखा, और हालांकि चू युयान स्पष्ट रूप से जाग नहीं रही थी, फिर भी उसे जीवन के कुछ धुंधले संकेत जरूर दिखाई दिए। जब माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई में सभी लोग हिल गए थे, तभी प्लेनेट वास्ट एक्सपेंस के पहले महाद्वीप पर मेंग हाओ आगे बढ़ा। उसकी आंखें गहन प्रकाश से चमक रही थीं। मैस्टिफ कुत्ता उसके साथ साथ चलता रहा और कुछ ही देर बाद तोता उड़ गया। मैस्टिफ को देखते ही वह खुशी से चिल्ला उठा, वाह, तुम्हारे बाल कितने घने और मुलायम हैं। मुझे तो कामुकता महसूस हो रही है। धिक्कार है, मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है। मेंग हाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह 9वें महाद्वीप में लौट आया और फिर जमीन के नीचे स्थित अर्धग्रह में 9वें पैरागॉन शहर में वापस आकर वह अपने एकांत ध्यान कक्ष में चला गया। दुर्भाग्यवश चू युयान के साथ हुए घटनाक्रम के बाद जो उदासी उसे जकड़ रही थी, उससे वह उबर नहीं पा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद उसने अचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और एक मंत्रोच्चार किया, जिससे दिव्य ऊर्जा का प्रसार हुआ। यह सुनिश्चित करने के बाद कि परफेक्ट ठीक है, उसने पुनर्जन्म में चू युयान के संकेतों की खोज शुरू कर दी। क्या वो पुनर्जन्म नहीं ले पाए? उसने दूर देखते हुए सोचा। वो पूरी तरह से निर्दयी नहीं था, और हालांकि उसका दिल बदले की भावना से भरा हुआ था, फिर भी कुछ भावनाएं ऐसी थीं जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके मन में, इस जीवन में जिस एकमात्र व्यक्ति का वो वास्तव में ऋणी था, वो चू युयान थी। किसी कारणवश उसे भंवर में मौजूद उस ताबूत की याद आ गई, जिस पर पर्वत और समुद्री तितली टिकी हुई थी। उस ताबूत पर कुछ लिखा हुआ था।
संपूर्ण तारामंडल मेरा ऋणी है और इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा ऋणी हूं। तुम चाहो तो नींद से जाग सकते हो पर तुम नहीं जागते। 1 ताबूत पर लिखी यह पंक्ति अध्याय 1400 में प्रकट हुई थी। वे शब्द और वह विचार मेंग हाओ के मन में गहरे उतर गए। वह काफी देर तक चुपचाप अपनी कड़वाहट में डूबा बैठा रहा। आखिरकार उसने अपना हाथ हिलाया और 9वें हेक्स की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ देर तक उसका निरीक्षण करने के बाद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक उठा और उसने अपनी दिव्य चेतना को उसमें समाहित करने के प्रयास में लगा दिया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसी क्षण सर्वशक्तिमान ईश्वर की वह इच्छा, जिसे अभी अभी निष्कासित किया गया था, पूर्ण पागलपन के साथ उस पर उतर आई। उसकी आंखें झपक उठी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह 9वें जादू को अवशोषित करना जारी रखता था और साथ ही साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा का विरोध करता था। कुछ दिनों बाद उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसने हाथ बढ़ाकर जमीन पर जोर से पटका। एक तेज हवा चली और हालांकि आसपास कुछ भी क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं हुआ, फिर भी उसने सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध और भी अधिक बलपूर्वक प्रहार किया। अंततः मेंग हाओ की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। अब तक उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वह शांतिपूर्वक 9वें जादू को आत्मसात करना चाहता है, तो वह यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। वह शायद इसे जबरदस्ती करवा सकता था, लेकिन यह भी संभव था कि इस प्रक्रिया में वह सब कुछ बर्बाद कर दे। 9वें जादू को आत्मसात करना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और वह किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा न पहुंच सके। केवल ऐसी ही जगह पर मैं 9वें शाप को आसानी से आत्मसात कर पाऊंगा। मुझे ऐसी जगह के बारे में केवल एक ही जानकारी है और वह है कब्रिस्तान। लगता है कब्रिस्तान की एक छोटी सी यात्रा जरूरी है। अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा वहां प्रवेश करना चाहती है, तो उसे कब्रिस्तान और उसमें मौजूद हर चीज से लड़ना होगा। और इसमें शामिल है। मेंग हाओ ने कब्रिस्तान की अपनी पहली यात्रा के बारे में सोचा। उसने 9वें भूभाग से एक आवाज सुनी थी, जिसने एक ही शब्द से सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को भयभीत कर दिया था। वहां बैठे बैठे उसने अपने भीतर मौजूद पीतल के दीपक का निरीक्षण किया। एक बार फिर उसे भूतों द्वारा उसके प्रति निर्देशित श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और भी प्रबल हो गया। कब्रिस्तान की ओर वह उठते हुए बोला। उसने लकड़ी की मूर्ति को एक तरफ रख दिया और तेजी से हरकत में आकर अर्धग्रह के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने हाथ बढ़ाकर पोर्टल को सक्रिय कर दिया, जिससे टेलीपोर्टेशन की शक्ति जमा होने लगी। मंत्र संरचना के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही प्रकाश की कई किरणें हवा में उसकी ओर बढ़ी। वे जिन युनशान, शा ज्यूदोंग, बाय वुचेन संप्रदाय प्रमुख और अन्य 9 सार तत्व वाले स्वामी थे। उनमें से कोई भी अनुपस्थित नहीं था। ये सभी लोग लोमड़ी की तरह धूर्त थे और काफी समय से मेंग हाओ पर कड़ी नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय कर दिया है, ये स्पष्ट हो गया कि वह कब्रिस्तान में जाने की योजना बना रहा है, और इस प्रकार वे प्रकट हुए। वे मिश्रित भावों के साथ मेंग हाओ को देख रहे थे, मानो वे स्तब्ध हो। संप्रदाय के नेता ने गहरी सांस ली, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे साथी दाओवादी मेंग, क्या आप हम सबको अपने साथ आने की अनुमति देंगे? हमने 9वें भूभाग में प्रवेश करने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। यदि आप इसे खोल सकते हैं, हे साथी दाओवादी मेंग, तो हमें आशा है कि आप हमें भी अंदर जाने का मौका देंगे। वह झूठ नहीं बोल रहा था। पिछले कई 100 वर्षों में वे कभी भी 8वें भूभाग को पार नहीं कर पाए थे। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया था, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली थी। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 9वें भूभाग से उन्हें अलग करने वाली बाधा ऐसी थी जिसे वे कभी पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्हें ये पक्का पता नहीं था कि मेंग हाओ कब्रिस्तान में क्यों जाना चाहता था, लेकिन वह वहां जाने के लिए पूरी तरह दृढ़ था। वर्षों के अभ्यास और कब्रिस्तान में अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि मेंग हाओ का उस भयानक आभा से क्या संबंध था जिसे उन्होंने पहली भूभाग पर एक बार महसूस किया था। अब उनके पास जो अवसर था, उसे वे आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। संप्रदाय के नेता ने ही नहीं, बल्कि शा ज्यूदोंग और बाय वुचेन सहित अन्य सभी 9 सारों के पारगों ने भी ऐसा ही किया। बाय वुचेन इस बात से कड़वाहट से भर गई थी
लेकिन मोक्ष की संभावना ने उसे सहमत होने के लिए प्रेरित किया। वहां केवल जिन युनशान ही खड़ा था, निर्भीक और अभिमानी। उसने हाथ हिलाया, जिससे 30 कंगन प्रकट हुए, जो हाल के वर्षों में उसके द्वारा अर्जित लगभग सारी संपत्ति का प्रतीक थे। हृदय में पीड़ा लिए उसने दांत पीसते हुए अपनी आस्तीन हिलाई, जिससे वे कंगन मेंग हाओ की ओर उड़ गए। यही तो मेरी एंट्री फीस है, उसने ठुड्डी आगे बढ़ाते हुए बेपरवाही से कहा। उसे अपने इस काम पर पूरा भरोसा था, और उसे इस बात का थोड़ा सा उपहास भी था कि इतने सालों बाद भी कोई भी मेंग हाओ को उसके जितना नहीं समझता था। जब तक उसे कुछ पैसे मिल जाते, वह कुछ भी स्वीकार कर सकता था। मेंग हाओ का चेहरा सिकुड़ गया जब उसने 30 कंगन हवा में उसकी ओर आते देखे। वह इस अपमानजनक प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना हाथ हिलाया, कंगन अपनी आस्तीन में समेट लिए और गला साफ किया। उसे मानना पड़ा कि चाहे वह कितना भी बड़ा हो गया हो और कितना भी निर्दयी हो गया हो, इस तरह के अपमान को वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था। जब अन्य परागन्स ने ये सब देखा, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। बिना किसी झिझक के उन्होंने विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं निकालना शुरू कर दिया और उन्हें सौंप दिया। अधिकांश लोगों ने लगभग 10 वस्तुएं भेंट की, जबकि कुछ ने कई दर्जन वस्तुएं भेंट की। मेंग हाओ ने उन पर गौर किया और अपनी दिव्य चेतना से उनका विश्लेषण भी किया। अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता के बावजूद वह जो कुछ उसने देखा उससे अत्यंत स्तब्ध रह गया। आध्यात्मिक पत्थरों और अन्य बहुमूल्य सामग्रियों के संदर्भ में सामग्री की गिनती करना लगभग असंभव था। मेंग हाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं पहले से ही 9 तत्वों के शिखर पर हूं, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अतिशयोक्ति के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली। ये लोग इतना अपमान कैसे कर सकते हैं? सैकड़ों कीमती वस्तुओं को देखने के बाद उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अपनी आस्तीन हिलाते हुए उसने उन्हें समेटा और फिर सूखी खांसी की। साथ ही दाववादियों, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विशाल विस्तार विद्यालय में मेरे समय के दौरान आपने मेरी जिस तरह से देखभाल की है, उसे देखते हुए मैं आपको अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। हालांकि इस घुसपैठ में बहुत खतरा होगा। फिर भी अगर आप अंदर जाना चाहते हैं और मैं 9वें भूभाग का रास्ता खोलने में सक्षम हो जाता हूं, तो मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बाकी सब मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्हें किसी भी खतरे की कोई चिंता नहीं थी। कब्रिस्तान में इतने बार जाने के बाद वे इसके आदी हो चुके थे। चारों ओर अंतिम नजर डालने के बाद मेंग हाओ ने उपस्थित सभी लोगों की सहायता से मंत्र संरचना को और अधिक शक्तिशाली बनाना जारी रखा। सक्रियण की गति तुरंत बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में मंत्रों से बनी संरचना में कंपन हुआ और टेलीपोर्टेशन की रोशनी हवा में फैल गई। ऐसा होते ही विशाल ग्रह पर सब कुछ हिल गया। धरती कांप उठी और समुद्र में हलचल मच गई, मानो एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति का आगमन हुआ हो। पूरी पृथ्वी कांप रही थी। सभी प्राकृतिक और जादुई नियम, सभी अंतरिक्ष और समय, सभी दाव पूरी तरह से दमित हो गए थे। विशाल विस्तार ग्रह पर केवल वही अवतरित इच्छाशक्ति विद्यमान रह गई। एक अंतहीन धुंध छा गई, ऐसी धुंध की दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वह केवल धुंध से ही बनी हो। पूरा ग्रह धुंध से ढका हुआ था। वह इच्छाशक्ति एक दिव्य मार्ग की तरह सर्वव्यापी हो गई। पलक झपकते ही वह अर्धग्रह के ऊपर प्रकट हुई, जहां उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर हमला कर टेलीपोर्टेशन शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध था, और सभी को यह महसूस होने लगा था कि एक भयानक आपदा आने वाली है। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है? जादू की संरचना पर हमला कौन कर रहा है? क्या कोई सेना वास्ट एक्सपेंस स्कूल पर आक्रमण कर रही है? असंभव। मेंग हाओ की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। स्पष्टतः सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे कब्रिस्तान में प्रवेश करने से रोकने के लिए आ गया था। ठीक उसी क्षण मेंग हाओ और अन्य 9 एसेंस पैरागन के दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। किसी भी प्रकार का टेलीपोर्टेशन प्रतिबंधित है। आवाज ठंडी, भावहीन और कठोर थी। मेंग हाओ और संप्रदाय प्रमुख को छोड़कर पूरा समूह कांप उठा। शा जियोडोग, जिन युनशान और बाई वुचेन सभी ने खून की उल्टी की। बाकी सभी मानो फटने वाले थे। एक ही वाक्य से उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। संप्रदाय प्रमुख के मुंह के कोनों से खून रिस रहा था, और मेंग हाओ की आंखें खून से लथपथ थीं, हालांकि उसकी चोटें बस इतनी ही थीं। साथ ही दाववादियों, अगर हम पलटवार नहीं करेंगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। मेंग हाओ ने क्रूर मुस्कान के साथ हाथ हिलाया।
तांबे का दर्पण प्रकट हुआ और पल भर में अनगिनत काले धागों में बदल गया। उसका कवच बन गया और उसके हाथ में युद्ध हथियार आ गया, जिसका इस्तेमाल उसने आकाश की ओर वार करने के लिए किया। ऑलहेवन की अवरोही इच्छा के कांपने से एक जोरदार धमाका हुआ। उसी समय एक अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। यहां तक कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी टूटकर बिखरने लगा। चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, सभी के पास अपनी साधना शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उन सभी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लड़ना शुरू किया, ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। असीम सार शक्ति का विस्फोट हुआ। यद्यपि वे दबाव से दब रहे थे, फिर भी ये सभी लोग 9 सार साधना करने वाले थे, जिनमें से कुछ 9 सार साधना के शिखर पर थे। इसके अलावा उन सभी को पारलौकिक आसन पर ध्यान करने के 8 अवसर प्राप्त हुए थे। उन सभी में पारलौकिक आभा के अंश मौजूद थे, जिससे वे अपने विरुद्ध खड़ी शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। गड़गड़ाहट गूंज उठी और मंत्रों से बनी संरचना कांप उठी। प्रकाश विकृत हो गया और धरती चकनाचूर हो गई। आधा ग्रह कांप रहा था और टेलीपोर्टेशन पोर्टल की सतह पर दरारें फैलती जा रही थी। अगर यह टूट गया तो वास्ट एक्सपेंस स्कूल की सेनाओं के लिए नेक्रोपोलिस में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसी क्षण अवरोही इच्छा एक धुंधली हाथ की आकृति में प्रकट हुई। वह हाथ आकाश में फैल गया और मंत्र निर्माण की ओर बढ़ने लगा। जिन युनशान समेत सभी लोग निराशा से उसकी ओर देखने लगे। यह ऐसी चीज थी जिससे वे लड़ नहीं सकते थे, ये तो पूरे आकाशमंडल की शक्ति थी। उस हाथ ने बाकी सब कुछ धुंधला कर दिया, लेकिन जब मेंग हाओ ने ऊपर उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने लकड़ी की मूर्ति को हटाने के बारे में सोचा। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, और वास्तव में, पिछली बार जब वह 9वें जादू को आत्मसात करने के लिए एकांत ध्यान में था, और सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा ने हस्तक्षेप किया था, तब उसने केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके ही मुकाबला किया था। मेंग हाओ के अनुसार 9वें जादू को पूरा होने से पहले इस्तेमाल करने से अपरिवर्तनीय नुकसान होंगे और भविष्य में ये कम प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास इसे उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ठीक उसी क्षण जब वह ऐसा करने ही वाला था, संप्रदाय के नेता ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और क्रोध से दहाड़ मारी। यह विशाल विस्तार विद्यालय है, विशाल विस्तार समाज की एक शाखा। यह विशाल विस्तार कुलपति की विरासत है और किसी को भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार का इशारा किया और आकाश की ओर इशारा किया। तुरंत ही दूर स्थित धरती कांपने लगी और एक प्राचीन आभा प्रकट हुई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, ऊपर की ओर उठा हाथ कांपते हुए रुक गया। फिर एक अस्पष्ट और धीमी आवाज सुनाई दी। फिर भी मेंग हाओ बोले जा रहे शब्द को समझने में सक्षम था। भूत। हाथ अचानक फिर से हरकत में आ गया, पहले से भी अधिक तेजी से चलने लगा। उसी समय जमीन में एक दरार खुल गई, जिसके भीतर से चमकदार लाल रोशनी निकली। फिर लावा का एक स्तंभ ऊपर की ओर फट पड़ा, जिसके शीर्ष पर अप्रत्याशित रूप से एक कछुए का खोल था। कछुए के खोल से एक प्राचीन शक्ति निकल रही थी, जिससे सब कुछ जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके नीचे कोई अत्यंत प्राचीन चीज छिपी हो, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कछुए का खोल घूमने लगा, जिससे एक भयंकर आंधी उठी जो चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही हाथ ने उसे छुआ, आंधी थम गई और संप्रदाय प्रमुख के मुंह के कोनों से खून बहने लगा। उसकी आंखें चमकीली लाल थीं। वो जानता था कि वे कितने गंभीर खतरे में हैं, इसलिए उसने अपने दांत भींचे और दहाड़ा, विशाल विस्तार का अनमोल खजाना, बाहर आओ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, घूमता हुआ कछुए का खोल वहीं रुक गया, और उसके भीतर से कुछ बाहर निकला। एक कंकालनुमा हाथ। यह पूरी तरह से सोने का था, और ऐसा लग रहा था मानो किसी कृषक के हाथ का बना हो। उससे एक तीव्र और शुद्ध अमर ऊर्जा निकल रही थी, जो सबकी कल्पनाओं से परे थी। मेंग हाओ को छोड़कर, जिसने विशाल विस्तार के बाहर स्थित अमर स्तंभ के दर्शन के दौरान इसी तरह की अमर ऊर्जा का अनुभव किया था, किसी ने भी इतनी शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा नहीं देखी थी। जैसे ही कंकालनुमा हाथ प्रकट हुआ, मेंग हाओ के अंदर का कांसे का दीपक तेजी से टिमटिमाने लगा। मेंग हाओ को तुरंत विशाल विस्तार ग्रह पर अपनी पहली यात्रा और उस कांस्य दीपक से मिली अनुभूति याद आ गई। अधिकांश लोग यह नहीं बता पाते कि वह किसका हाथ था, जब तक कि वे कुछ किंवदंतियों या कहानियों से परिचित न हो।
लेकिन मेंग हाओ को अपनी अनुभूतियों के आधार पर पूरा यकीन था कि यह कंकालनुमा हाथ वास्तव में का था। पितृसत्तात्मक विशाल विस्तार। वह अमर से प्रेत में रूपांतरित हो चुका था और सर्वस्वर के तारों भरे आकाश में पारलौकिक अवस्था प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। वह सर्वस्वर की एक उंगली को नष्ट करने वाला भी पहला व्यक्ति था। स्पष्टतः यद्यपि वह भूत में परिवर्तित हो गया था, उसका एक हाथ अंततः अमर का हाथ बन गया। उसने उसे एक विरासत के रूप में छोड़ दिया, जो विशाल विस्तार विद्यालय का संरक्षक खजाना बन गया। जैसे ही कंकालनुमा हाथ प्रकट हुआ, परमेश्वर की अवतरणशील इच्छा कांप उठी और क्रोध से दहाड़ उठी। कंकालनुमा हाथ ऊपर की ओर उड़ गया और विशाल होता चला गया, यहां तक कि वह इतना बड़ा हो गया कि सचमुच एक हाथ जैसा दिखने लगा। फिर वह परमेश्वर की इच्छा रूपी अवतरणशील हाथ से टकरा गया। ये कुछ ऐसा था मानो दो विशालकाय प्राणी समय और स्थान को पार करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ठीक ऊपर एक दूसरे से टकरा गए हो। विशाल ग्रह पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जिससे जमीन पर दरारें पड़ गईं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छाशक्ति पल भर में चकनाचूर हो गई, और एक और भयंकर दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। सब कुछ कांप उठा, और ऐसा लगा मानो आधा ग्रह ढहने ही वाला हो। लेकिन तभी कंकालनुमा हाथ से सुनहरी रोशनी फैल गई, जिसने सब कुछ ढक लिया, सब कुछ सुरक्षित कर दिया, और यह सुनिश्चित कर दिया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा भी इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। जिस क्षण सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से निर्मित हाथ ढह गया, उसी क्षण टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय हो उठा। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और एक तेज रोशनी हवा में फैल गई। मेंग हाओ और बाकी सभी लोग गायब हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, टेलीपोर्टेशन पोर्टल से चटकने की आवाजें आने लगी। हालांकि चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी के कारण ये चकनाचूर नहीं हुआ। इसका अधिकांश भाग बिखर गया, लेकिन मुख्य संरचना बरकरार रही। परम स्वर्ग की इच्छा शांत हो गई, और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसी समय सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया। सुनहरा हाथ सिकुड़कर फिर से कंकाल जैसा हो गया। फिर वह कछुए के खोल के नीचे समा गया, जो लावा के साथ जमीन में समा गया। जमीन में बनी दरार धीरे धीरे बंद हो गई, और सब कुछ सामान्य हो गया। जब मेंग हाओ और अन्य लोग दोबारा प्रकट हुए, तो वे कब्रिस्तान के अंदर थे। मेंग हाओ के मुंह से खून बह रहा था और बाकी लोगों की हालत उससे भी बदतर थी। उनके चेहरों पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जब उन्हें अपने साथ हुए खतरे की याद आई, तो उनके दिल कांप उठे। अगर वह नीचे आता हुआ हाथ किसी तरह जमीन पर गिर जाता, तो न केवल टेलीपोर्टेशन पोर्टल नष्ट हो जाता, बल्कि पूरा समूह शारीरिक और मानसिक रूप से मारा जाता। सभी लोग मेंग हाओ की ओर देखने लगे। सभी को ये समझ आ गया था कि अचानक घटी घटनाओं का उससे कुछ न कुछ संबंध जरूर था। ये बात विशेष रूप से संप्रदाय के नेता के बारे में सच थी, जो मेंग हाओ को गहरी और गंभीर दृष्टि से देख रहे थे। कुछ क्षणों के मौन के बाद मेंग हाओ ने हाथ जोड़कर अन्य लोगों के प्रति गहरा प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैंने जो वादा किया है, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। इसके जवाब में संप्रदाय प्रमुख के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। कुछ पल बीतने के बाद बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, साथी दाओवादी मेंग, संप्रदाय के नेता ने कहा। मेंग हाओ ने और कुछ नहीं कहा। वह एक कदम आगे बढ़ा और कब्रिस्तान में फैले खंडहरों को देखने लगा। उसने अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए पुष्टि की कि यह स्थान लगभग पूरी तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से रहित था। हालांकि कुछ धुंधले निशान थे, लेकिन वे बेहद कमजोर थे। इसके अलावा कब्रिस्तान बनाने वाले 9 भूभागों में जितना गहराई तक जाया जाता था, उतने ही वे निशान धुंधले होते जाते थे। वास्तव में 9वें भूभाग में तो मानो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा का कोई निशान ही नहीं था। यही वह स्थान है जहां मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उसने सोचा। उसने अपनी तीसरी आंख खोली और दुनिया बदल गई। 9वें भूभाग पर दूर उसे विशाल सिंहासन और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने सीधे मेंग हाओ की ओर देखा। पिछले कई 100 वर्षों में हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, संप्रदाय के नेता ने माथे पर शिकन के साथ कहा। हम इस जगह पर आने वाली तबाही से बचने का सही तरीका जानते हैं, और हमारे पास तूफान से बचने के लिए एकदम सही जगह है। हालांकि हम कभी भी 8वें भूभाग को पार नहीं कर पाए। हम हमेशा 9वें भूभाग की दहलीज पर ही अटक जाते थे। अपनी तमाम यात्राओं के बावजूद वे 9वें भूभाग में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए थे।
बाई वुचेन एक तरफ थोड़ी हटकर खड़ी थी। उन्होंने कहा, 9वें भूभाग का प्रवेश द्वार एक दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलकर ही आप अंदर जा सकते हैं। मेंग हाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा। इस समय तक कब्रिस्तान के बाहरी क्षेत्र में रहने वाले अनगिनत भूत मेंग हाओ की ओर उत्साहपूर्वक उमड़ने लगे जैसे ही वह आगे बढ़ा। यह पहली बार नहीं था कि संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने कब्रिस्तान में मेंग हाओ की शक्ति देखी थी, लेकिन फिर भी वे भयभीत थे। अमर बाई वुचिन विशेष रूप से भयभीत थीं, जो सैकड़ों साल पहले मेंग हाओ द्वारा अपनी हार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाईं। मन ही मन आह भरते हुए समूह ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेंग हाओ का पीछा किया, जो उड़ता हुआ जा रहा था। जब भी वे अकेले यहाँ आए थे, उन्हें बाहरी क्षेत्र में भी अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ी थी। लेकिन मेंग हाओ के नेतृत्व में मामला बिल्कुल उलट था। भूतों के सम्राट मेंग हाओ के रहते उस जगह की कोई भी चीज उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वे जहां से भी गुजरते थे, वहां गड़गड़ाहट महसूस की जा सकती थी, क्योंकि आसपास के भूत मेंग हाओ के चारों ओर एकत्रित हो रहे थे। उनकी आंखों से उत्साह और श्रद्धा की भावना झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेंग हाओ उन्हें बस खुद को नष्ट करने के लिए कह दे, और वे बिना किसी झिझक के इसका पालन करेंगे। उसने भूतों की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब वह पहली बार यहाँ आया था और भूतों की विचित्रता का अनुभव किया था, तब उसके मन में एक विचार पनपने लगा था। हालांकि उस समय भूतों को नियंत्रित करने की क्षमता होने के बावजूद उसे यह थोड़ा अवास्तविक लगा था। लेकिन अब 9वें जादू के पूरा होने के कगार पर वह उसी पुराने विचार के बारे में सोचने लगा। इस बार उसे यह अवास्तविक नहीं लगा। वास्तव में उसे पूरा यकीन था कि वह ये कर सकता है। वह कब्रिस्तान के सभी भूतों को अपने अधीन कर लेगा। उनके और 9वें संप्रदाय के साथ मिलकर उसके पास एक विशाल सेना होगी, जिसका उपयोग वह वापस जाकर 33 स्वर्गों को नष्ट करने के लिए कर सकता है। बेशक वह अमर देव महाद्वीप और शैतान लोक महाद्वीप को भी कम नहीं आंक रहा था। भले ही वह पारलौकिक अवस्था में पहुंच जाए, फिर भी वह अपने शत्रुओं को कभी कम नहीं आंकेगा। उसे उन दोनों शत्रुओं के वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन फिर भी वह उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहता था। वह इस बात से भी अवगत था कि यदि वह 9वें जादू को सफलतापूर्वक आत्मसात कर लेता है और पारलौकिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो एक बार जब वह नेक्रोपोलिस छोड़ देगा, तो ऑलहेवन की इच्छा अभूतपूर्व हद तक बेकाबू हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों में निर्मल चमक थी। उनके चारों ओर मौजूद प्रेत उसके साथ जुड़ गए और वह पहले भूभाग की ओर बढ़ गया। जब वे पुल पर पहुंचे, तो मेंग हाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह बिना रुके प्रेतों के सागर से घिरा हुआ पुल पार कर गया। उसके पीछे संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने देखा कि पिछले कई 100 वर्षों में उनकी पिछली यात्राओं की तुलना में चीजें कितनी अलग थीं, और वे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मेंग हाओ के साथ पहली यात्रा के बाद की उनकी सभी पिछली यात्राओं में उन्हें हमेशा उस पुल को पार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी थी। लेकिन अब मेंग हाओ ने सीधे उस रास्ते को पार कर लिया। वे थोड़ी ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है जैसे ये जगह उसका घर हो। जिन युनशान ने धीरे से कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेंग हाओ जब पुल पार कर रहा था और जैसे ही वह जमीन के पहले हिस्से पर कदम रखने वाला था, तभी पुल के नीचे से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो नीचे से कोई अंधकार में और भयावह प्राणी अचानक निकलकर उनका रास्ता रोकने वाला हो। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि यह एक विशालकाय बाघ था, जिसकी लंबाई पूरे 300 मीटर थी और उसका रंग इतना काला था कि वह अपने आसपास के शून्य में विलीन होता हुआ प्रतीत हो रहा था। पिछली बार जब मेंग हाओ यहाँ आया था और पुल के नीचे खाई में गिर गया था, तब उसने ऐसा बाघ पहले कभी नहीं देखा था। उसने नीचे देखा और उनकी निगाहें मिली। तभी बाघ कांप उठा। जाहिर तौर पर वह भूतों से नहीं डरा था, लेकिन मेंग हाओ की निगाहों ने उसके दिल को थरथरा दिया। वह दुम दबाकर पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मेंग हाओ ने नजरें फेर ली और आगे बढ़कर पहले भूभाग पर कदम रखा। अतीत में वह बाघ संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था, इसलिए उसे इस तरह भागते हुए देखकर उनके चेहरे पर एक बार फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह बेहद शक्तिशाली था, इसकी युद्ध क्षमता अद्भुत थी, और अपने आसपास के शून्य में विलीन होने की क्षमता ने इसकी सभी दिव्य शक्तियों और जादुई तकनीकों को और भी अधिक प्रभावी बना दिया था। इसके हमले भी बेहद क्रूर थे।
क्रोधित होने पर यह प्रतिशोधी आत्माओं का एक ऐसा तूफान ला सकता था जो बेहद भयंकर होता था। पिछले सैकड़ों वर्षों से संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों को पुल पार करने के लिए इसे पार करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा था। पर अब ये जगह सचमुच उसके घर जैसी है। संप्रदाय के नेता ने मन ही मन आह भरते हुए सोचा। हालांकि उन्हें यह उम्मीद भी थी कि इस बार वे शायद 9वें भूभाग तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। दरअसल उसे यह आभास था कि अगर मिंग हाओ 9वें भूभाग तक नहीं पहुंच सका तो कोई भी नहीं पहुंच सका। पहली जमीन पर वापस कदम रखते ही मिंग हाओ ने गहरी सांस ली। यह उस जगह पर उसका तीसरा दौरा था। पहला दौरा कब्रिस्तान में प्रारंभिक घुसपैठ के दौरान हुआ था, और दूसरा तब जब वह तांबे के दर्पण के टुकड़े की तलाश में आया था। यह मेरा तीसरा प्रयास है और शायद आखिरी भी। जब मैं यहां से जाऊंगा तो मैं मोक्ष प्राप्त कर चुका होऊंगा। मिंग हाओ की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह हरकत में आ गया। वह पूरी गति से आगे बढ़ा, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक लंबी चीख निकाली। जैसे ही वह पहले भूभाग को पार कर गया, वहां मौजूद सभी भूत कांप उठे और उड़ने लगे। ये सम्राट है। सम्राट का दबदबा। तीसरी बार सम्राट हमें बुला रहे हैं। असंख्य भूत चारों दिशाओं में प्रकट हुए। आकाश कांप उठा और धरती हिलने लगी, जैसे वे मिंग हाओ के चारों ओर घूम रहे हों। संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों ने पहले भी ऐसी ही घटनाएं देखी थी और वे तैयार थे, लेकिन फिर भी वे हिल जाने और थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे जैसे उसके चारों ओर भूतों की संख्या बढ़ती गई, उसकी गति भी तेज होती गई। जो भी उन भूतों को देख पाता, उसे उसके चारों ओर एक विशाल अंतहीन समुद्र दिखाई देता। उस विशाल सागर की तुलना में साधक बौने और महत्वहीन थे। जहां तक मिंग हाओ की बात है, उसे वास्तव में अपनी शक्ति से उड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वह बस वहीं खड़ा रहा और जगमगाता सागर उसे अपने साथ बहा ले गया। भूतों के सागर ने पहले और दूसरे भूभाग के बीच के मार्ग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जिससे सब कुछ कांप उठा। इसे रोकना असंभव था, और एक पल बाद मिंग हाओ दूसरे भूभाग पर था। वहां मौजूद भूत भी उतने ही भयभीत हो गए और उसकी ओर झुंड बनाकर बढ़ने लगे और विशाल समुद्र में समाहित हो गए। आकाश में अंधेरा छा गया और दुनिया की हर चीज जोर से कांप उठी। मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन हिलाए और भूत अकल्पनीय गति से तीसरे भूभाग की ओर दौड़ पड़े। संप्रदाय के नेता और अन्य लोग चौंक गए। हालांकि वे भूतों को देख नहीं सकते थे, लेकिन वे अविश्वसनीय ठंडक को महसूस कर सकते थे, और वे सभी एक ही बात सोचने लगे थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो 8वें भूभाग तक पहुंचते पहुंचते वह कितने भूत जमा कर लेगा। पूरे समूह ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। स्वर्ग और पृथ्वी में गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि भूतों का असीम सागर मिंग हाओ को चौथे भूभाग की ओर बहा ले जा रहा था। चौथे भूभाग का प्रवेश द्वार एक विशाल खाई थी जो अनगिनत क्रूर आंखों से भरी हुई थी, जो प्रवेश करने वाले सभी जीव जंतुओं को निगलने पर आमादा प्रतीत होती थी। आंखों के अलावा भद्दे कपड़े पहने विशालकाय आकृतियां थीं, जिनके शरीर सड़े हुए मांस से ढके हुए थे। वे ऐसे दानवों की तरह दिख रहे थे जिन्हें असंख्य लाशों की खालों से सिलकर बनाया गया हो। जैसे ही मिंग हाओ भूतों के सागर के साथ पास पहुंचा, दैत्य दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। उनकी आंखें लाल रोशनी से चमकने लगी और वे भी खाई से बाहर निकलकर रास्ता रोकने लगे। लेकिन तभी उन्होंने मिंग हाओ और भूतों के सागर को देखा। विशालकाय जीव सदमे से अवाक रह गए, और उनके चेहरों से क्रूरता के भाव गायब हो गए। उनकी जगह भय ने ले ली। चीखते हुए वे पूरी गति से खाई में पीछे हट गए। जहां तक आंखों की बात है, वे और भी ज्यादा भयभीत और सहमी हुई लग रही थी, और तुरंत पीछे की ओर गिर गईं। पलक झपकते ही भूतों का सागर खाई को पार करते हुए चौथे भूभाग की ओर बढ़ रहा था। मिंग हाओ ने खाई की ओर देखा तक नहीं। संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग ये सोचकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहे थे कि अतीत में इस बाधा को पार करने में उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। वही आकृतियां जो अतीत में इतनी भयावह लगती थीं, इस बार डर के मारे भाग गईं। चौथा भूभाग खंडहरों से ढका हुआ था, और पहले 3 भूभागों की तुलना में कहीं अधिक उजाड़ और वीरान लग रहा था। दरअसल मिंग हाओ ने तो लाशें भी देखीं। इतने वर्षों के बीत जाने के बाद वे मुरझा गए थे, और उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं था। वे इतने खंडित हो चुके थे कि यह बताना असंभव था कि कौन नर है और कौन मादा, या जीवित रहते समय उनकी साधना का स्तर क्या था। फिर भी उनका दृश्य भयावह था।
जब मेंग हाओ उन सबके ऊपर से हवा में उड़ रहा था, तो उसे वह दृश्य याद आ गया जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की उंगली ने इस दुनिया को नष्ट कर दिया था। पिछली 3 भूभागों में खंडहरों के सिवा कुछ नहीं है, संप्रदाय प्रमुख ने अपनी आंखों में मिश्रित भावों के साथ समझाया। वहां कोई शव नहीं है। शव चौथी भूभाग से दिखने शुरू होते हैं। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें और अधिक शव दिखाई देंगे। जब तक हम 8वीं भूभाग तक पहुंचेंगे, तब तक हमें वे हर जगह दिखाई देंगे। कुछ तो पूरी तरह से सही सलामत भी होंगे। इस स्थान पर अपनी पिछली यात्राओं और प्राचीन अभिलेखों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर संप्रदाय प्रमुख को अब इस कब्रिस्तान की कहीं अधिक गहरी समझ हो गई थी। आपको कुछ जादुई वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं। हालांकि हे साथी दाओवादी मेंग, आपको लालच नहीं करना चाहिए। आप जो भी वस्तुएं देखें, उन्हें छू नहीं सकते। इस मौके पर जिन युनशान ने बीच में कहा, जब हमने पहली बार ऐसे खजाने देखे, तो एक व्यक्ति ने लालच में आकर उन पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और पूरे कब्रिस्तान से उसे भयानक रूप से बाहर निकाल दिया गया। वह दोषी व्यक्ति हमारी आंखों के सामने खून के तालाब में बदल गया। हालांकि उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि उसे इस बात का अफसोस था कि वे उन खजानों में से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सके। मेंग हाओ ने सिर हिलाया। उसने अपनी दैवीय चेतना का प्रयोग किया और चौथे भूभाग में मौजूद असंख्य भूतों को महसूस कर सका। वह यहाँ पहली बार आया था, और जैसे ही उसकी दैवीय चेतना का प्रभाव फैलना शुरू हुआ, जमीन पर बिखरे शव कांपने लगे और उनके भीतर से, साथ ही साथ पूरे भूभाग में बिखरे खंडहरों से भूत निकलने लगे। देखते ही देखते पूरा चौथा भूभाग हलचल से भर गया। उनके सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर संप्रदाय के नेता और अन्य लोग भी अचंभित रह गए। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी, फिर भी उन्हें महसूस हो रही तीव्र ठंड कई गुना बढ़ गई। आकाश और पृथ्वी में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी, क्योंकि अनगिनत भूतों ने चौथे भूभाग पर मेंग हाओ की उपस्थिति को महसूस किया और पागलपन से चमकती आंखों के साथ जाग उठे। सम्राट का दबदबा। ये सम्राट है। चौथे भूभाग पर मौजूद सभी भूत हवा में उड़ गए और मेंग हाओ की ओर तेजी से बढ़े। जैसे ही तीव्र, चौंका देने वाली ठंड फैली, मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आस्तीन झटक दी। बिना एक पल भी रुके, वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चौथे भूभाग से और भी भूत उसकी ओर उमड़ते चले आए। दूर से ही उसे देखते ही वे प्रणाम कर उठते। जैसे जैसे वह भूभाग को पार करता गया, उसके चारों ओर भूतों का सागर विशाल होता चला गया। अंततः वह एक चट्टानी किनारे पर पहुंचा जो 5वें भूभाग की ओर जाती थी। वहां एक विशाल प्रतिमा दिखाई दे रही थी, जिसकी ऊंचाई पूरे 30,000 मीटर थी। यह एक अद्भुत दृश्य था, मानो कोई विशाल पर्वत 5वें भूभाग की ओर जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर रहा हो। इस पर्वत से लड़ना संभव नहीं है, संप्रदाय के नेता ने कहा। हमने 5वें भूभाग में प्रवेश करने का तरीका खोजने में बहुत समय बिताया। अंततः हमें पता चला कि इसके लिए लगभग आधा साल इंतजार करना पड़ेगा। लगभग उसी समय पहाड़ धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा जब तक कि उसकी ऊंचाई केवल 300 मीटर न रह जाए। तब अपनी सबसे छोटी अवस्था में इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से पार किया जा सकता है। अगर अब तुम पहाड़ को पार करने की कोशिश करोगे तो ये क्रोधित हो जाएगा। हमारी साधना के स्तर को देखते हुए भी ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। आखिर यह मूर्ति उस समय बनी थी जब ये भूमि जीवंत और समृद्ध थी, इसलिए यह असीम रूप से शक्तिशाली है। साथ ही दाओवादी मेंग, मेरा सुझाव है कि हम थोड़ी देर यहीं रुकें। हालांकि संप्रदाय प्रमुख ने इस पहाड़ को पहले भी देखा था, लेकिन हर बार जब वह इसकी भव्य ऊंचाई को देखते थे तो वे कांप उठते थे। आधा साल, मेंग हाओ ने कहा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। संप्रदाय प्रमुख के कुछ और कहने से पहले ही मेंग हाओ की आंखों में चमक आ गई और उसने विशाल पर्वत की ओर इशारा किया। मेरे लिए इस पर्वत को हटा दो, उसने शांत भाव से कहा, अपने शब्दों को दिव्य ज्ञान से बल देते हुए। उसके चारों ओर फैले विशाल सागर में मौजूद प्रेत तुरंत दहाड़ने लगे और ऊर्जा से भर उठे। फैलती हुई आभा ने संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के सिर में झंझनाहट पैदा कर दी। भूतों की विशाल संख्या उस विशाल पर्वत की ओर उमड़ पड़ी। जैसे ही पर्वत कांपने लगा, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी और वह आगे पीछे भी हिलने लगा।
संप्रदाय के नेता और अन्य लोग ये देखकर दंग रह गए कि पहाड़ के आगे पीछे हिलने के साथ साथ वह अप्रत्याशित रूप से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। पहाड़ के अलग होने से धरती कांप उठी। मेंग हाओ भूतों को पहाड़ के चारों ओर घेरा डाले हुए देख सकता था। गरजते हुए उन्होंने मेंग हाओ के आदेशानुसार पहाड़ को हिलाने के लिए अचूक शक्ति का प्रयोग किया। जैसे जैसे विशाल पर्वत ऊपर उठता गया, गड़गड़ाहट की आवाजें हवा में गूंजने लगी। जल्द ही संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के आश्चर्य के लिए वह पर्वत जमीन की सतह से 30 मीटर ऊपर उठ गया। उसी समय पहाड़ की चोटी से एक चीख गूंजी। पहाड़ ने अपनी विशाल आंखें खोली और अनगिनत चट्टानें और मलबा नीचे लुढ़कने लगा। एक नाक दिखाई दी, फिर एक मुंह। हैरानी की बात यह थी कि पूरा चेहरा सामने आ गया। यह एक प्राचीन चेहरा था जिसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उस आवाज में अविश्वसनीय दबाव और गरिमा थी, मानो उसमें प्राकृतिक नियमों की शक्ति समाये हो, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को बदल सकती हो। लेकिन बोलने से पहले ही वह अचानक चुप हो गई। वह चेहरा अनगिनत भूतों को घूर रहा था, और उनसे निकलने वाली असीम शत्रुता एक विस्फोटक इच्छाशक्ति की तरह थी जो एक ही वाक्य चिल्ला रही थी, चुप रहो। धरती, पहाड़, आकाश, सब कुछ कांप रहा था। धिक्कार है, ये सारे भूत कहां से आ गए? चेहरे ने अचानक कहा। फिर उसका मुंह झट से बंद हो गया। उसने मेंग हाओ की ओर देखा, उसके चेहरे पर भय के भाव झलक रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पहाड़ की सतह में वापस समा गया। भूतों को पहाड़ हिलाने से रोकने के लिए उसने कुछ नहीं किया। संप्रदाय प्रमुख की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चारों ओर खड़े अन्य 9 सार वाले पारगन ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब वे अकेले यहाँ आए थे तो रास्ते में हर चीज के लिए अत्यधिक सावधानी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। लेकिन मेंग हाओ अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को नजरअंदाज कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसे बस कुछ शब्द बोलने होते थे और वह किसी भी स्थिति का समाधान कर लेता था। जिन युनशान के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई, और फिर उसने तिरस्कार भरी निगाहों से पहाड़ की ओर देखा। वह उस घटना को नहीं भूल पा रहा था जब वे पहली बार इस जगह पर पहुंचे थे और पहाड़ को पार करने की कोशिश की थी। उन्हें यह देखकर गहरा सदमा लगा था कि पहाड़ में स्वर्गिक शक्ति के समान सामर्थ्य थी। जिन युनशान का गुस्सा बढ़ता ही गया, क्योंकि पहाड़ अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत होकर सिकुड़ने लगा, जिससे भूतों के लिए उसे हिलाना आसान हो गया। जिन युनशान पूरी तरह से अवाक रह गया। शा जियोदोग ने गहरी सांस ली, और बाई वुचेन ने वर्षों पहले के अपने किसी भी प्रकार के अडिग रवैये को पूरी तरह से त्याग दिया। जल्द ही पहाड़ को पूरी तरह से रास्ते से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। भूत चारों ओर फैल गए और 5वें भूभाग तक जाने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था जैसे ही वह आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में वह 5वें भूभाग पर पहुंच गया। एक गहरी सांस लेकर वह आगे बढ़ता रहा। जब से वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे तब से लेकर अब तक 10 दिन भी नहीं बीते थे। वे 5वें भूभाग से कुछ और दिनों तक तेजी से आगे बढ़ते रहे। ये जगह बाकी भूभागों से भी ज्यादा वीरान थी। मेंग हाओ 5वें भूभाग के अंत की ओर उड़ते हुए नीचे पड़े शवों को देखता रहा, जहां पानी की एक विशाल लहर दोनों भूभागों को पूरी तरह से अलग कर रही थी। इस बार संप्रदाय के नेता ने कुछ नहीं कहा। यह देखते हुए कि मेंग हाओ के पास अपने भूत थे, उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे बस मेंग हाओ के निर्देशों का पालन करें। वह सही था। मेंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराई और भूतों का सागर आगे बढ़ गया। अब जब 5वें भूभाग के भूत भी उसमें शामिल हो गए थे, तो सागर पहले से भी अधिक भव्य हो गया था। यह विशाल लहर से टकराया, जिसका प्रतिरोध करना असंभव था। लहर चकनाचूर हो गई, और मेंग हाओ भूतों को अगले भूभाग की ओर ले गया। 10 दिनों के भीतर ही वे 6ठे भूभाग से 7वें में और उसके बाद 8वें में प्रवेश कर चुके थे। मेंग हाओ के भूतों का सागर लगातार विशाल होता जा रहा था। जब वे 8वें भूभाग पर पहुंचे तो वह उसके चारों ओर घूमते हुए एक विशाल भंवर की तरह लग रहा था। यह इतना शक्तिशाली था कि संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग केवल आंखें फाड़कर देखते रह गए। उस भंवर में इतने सारे भूत घूम रहे थे कि वे आपस में मिलकर एक विशाल, मायावी भूत के सिर जैसी आकृति बन गए, जिसे हर कोई देख सकता था। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 8वें भूभाग पर पड़े अनगिनत शव उठ खड़े हुए,
और उनकी पहले खाली आंखें मानो आग की लपटों से जलने लगी। वे सभी 8वें भूभाग की सीमा की ओर तेजी से आगे बढ़े। 8वें और 9वें भूभाग के बीच की बाधा एक विशाल द्वार था, जो एक ऐसी दीवार से घिरा हुआ था जो अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थी। संप्रदाय के नेता और अन्य लोग इस बिंदु से आगे कभी नहीं बढ़ पाए थे। उन्होंने बाईं या दाईं ओर से होकर दरवाजे को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन 8वें भूभाग की सीमा तक पहुंचने पर भी उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जहां से वे अंदर जा सकें। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता इसी दरवाजे से होकर जाना था। 9वें भूभाग तक पहुंचने का यही एकमात्र मार्ग था। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए चाहे जो भी विचार अपनाए हो, चाहे उन्होंने कितनी भी शक्ति का इस्तेमाल किया हो, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संप्रदाय का नेता अब ऊपर की ओर देखते हुए मेंग हाओ को इसके बारे में वह सब कुछ समझा रहा था जो वह जानता था, जिसमें वे सभी तरीके भी शामिल थे जिनसे वे इसे खोलने में असफल रहे थे। मेंग हाओ वहां खड़ा था, भूतों के एक विशाल सागर से घिरा हुआ, जो पूरी तरह से मौन थे, सिर झुकाए इंतजार कर रहे थे, जबकि वह स्थिति पर विचार कर रहा था। उसके एक शब्द से ही वे हरकत में आ जाते और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सबसे भयंकर आत्माओं में तब्दील हो जाते। मेंग हाओ को चिंतन में डूबा देखकर जिन युनशान और अन्य लोगों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें सैकड़ों साल पहले पता चला था कि कब्रिस्तान में मेंग हाओ ही सम्राट और राजा दोनों थे। कुछ क्षण बाद मेंग हाओ हरकत में आ गया। पलक झपकते ही वह दरवाजे के ठीक सामने था। आकार में वह दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी उससे निकलने वाली शक्ति ने सब कुछ हिला दिया और पूरे परिवेश में अफरा तफरी मच गई। उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का दिया। आकाश को हिला देने वाली, धरती को त्रस्त कर देने वाली शक्ति का विस्फोट हुआ। ये शीघ्र ही 9 तत्वों के स्तर के शिखर पर पहुंच गई, जो द्वितीय आदर्श और उनके जैसे अन्य लोगों की शक्ति से कहीं अधिक थी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। यह विस्फोटक गति से बढ़ता रहा, जिन युनशान, शा जिउदोग और बाई वुचेन को भी पीछे छोड़ गया, जिससे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वे इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि मेंग हाओ कितना भयानक था, लेकिन अब जाकर उन्हें उसकी साधना के वास्तविक आश्चर्यजनक स्तर का एहसास हुआ। बात यहीं खत्म नहीं हुई। असीम साधना शक्ति का विस्फोट होता चला गया। जैसे जैसे मेंग हाओ की शक्ति बढ़ती गई, वह अंततः संप्रदाय प्रमुख के स्तर से भी ऊपर पहुंच गया। वह 9 तत्वों के सभी साधकों से श्रेष्ठ हो गया। फिर भी दरवाजा जरा भी नहीं हिला। प्रतिक्रिया न मिलने पर मेंग हाओ ने तेवर चढ़ा लिए। अपनी पूरी ताकत लगा देना मानो किसी पत्थर के बैल को समुद्र में फेंकना था। आंखों में चमक लिए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तांबे का दर्पण प्रकट हो गया। काले धागे फैलकर उसके पूरे शरीर को कवच की तरह ढक लिया। काले कवच के साथ उसकी ऊर्जा और भी बढ़ गई, और उसके चारों ओर एक आंधी सी उठ खड़ी हुई। संप्रदाय के नेता और अन्य 9 तत्व विशेषज्ञों ने हौंफते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे कई 100 मीटर दूर नहीं चले गए, जहां उन्होंने डर और सदमे के साथ मेंग हाओ को देखा। मेंग हाओ इतना भयानक रूप से शक्तिशाली था कि उन्हें यकीन नहीं था कि अगर वे सब मिलकर भी लड़े तो भी वे उससे मुकाबला कर पाएंगे। कवच पहने हुए उसकी साधना शक्ति अपने चरम पर थी। उसने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर दरवाजे को धक्का दिया। संप्रदाय के नेता को याद था कि पिछले कई 100 वर्षों में उन्होंने दरवाजे को कभी हिलते हुए नहीं देखा था। लेकिन इस क्षण वह कांप उठा। हालांकि यह क्षण भर के लिए ही था, इसने संप्रदाय प्रमुख के दिमाग को झकझोर दिया और वह प्रत्याशा में हौंफने लगा। ऐसा नहीं था कि उसमें इच्छाशक्ति की कमी थी, बल्कि 9 तत्व स्तर में प्रवेश करने के बाद उसके सभी सपने इस कब्रिस्तान में छिपी आशा से जुड़ गए थे। मेंग हाओ के चेहरे पर नीली नसें उभर आई जब उसने अपने हाथ से अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप दरवाजा थोड़ा सा कांप गया, लेकिन हिला नहीं। मेंग हाओ की आंखों में एक क्रूर भाव आ गया और उसने अपना बायां हाथ भी दरवाजे पर धक्का देने के लिए उठाया। ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई, और घंटी जैसी गूंजती हुई ध्वनि 8वें भूभाग से होते हुए 7वें, 6ठे और अंत में पहले भूभाग तक गूंज उठी। दरवाजा फिर से कांप उठा और धूल का गुबार उठा, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। मेंग हाओ ने फ्राउनिंग किया। वह शक्ति के शिखर पर था, फिर भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। इससे यह संकेत मिलता था कि केवल वही व्यक्ति दरवाजा खोल सकता है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। परंतु जिसने पारलौकिकता प्राप्त कर ली हो, उसे 9वें भूभाग पर वेदी की आवश्यकता नहीं होगी।
इसलिए द्वार खोलने की विधि पारलौकिकता से संबंधित नहीं हो सकती। कोई और तरीका अवश्य होगा। कुछ विचार करने के बाद मेंग हाओ ने अपनी दिव्य चेतना को 8वें भूभाग में प्रवाहित किया। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन वह उस क्षेत्र में विद्यमान परमेश्वर की थोड़ी सी इच्छाशक्ति को ग्रहण करने में सफल रहा। हालांकि यह मात्र एक टुकड़ा था, लेकिन इतना काफी था कि अगर वह 9वें हेक्स को अवशोषित करने की कोशिश करता तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती थी। पहले भूभाग से शुरू करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। 8वें भूभाग पर तो बस थोड़ी सी ही बची है। इसलिए 9वें भूभाग पर तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। 9वें शाप को अवशोषित करने के लिए यही एकमात्र उपयुक्त स्थान है। साथ ही साथ सर्वस्व के हस्तक्षेप से भी बचा जा सकता है और संभवतः मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मेंग हाओ की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उसने गहरी सांस ली। फिर वह कुछ कदम पीछे हटा और अपनी इच्छाशक्ति से भूतों की ओर बढ़ा। इस दरवाजे को तोड़ दो। जैसे ही मेंग हाओ की इच्छा ने उन आदेशों को प्रसारित किया, भूतों के समूह ने अपने सिर उठाए। चमकती आंखों के साथ वे हरकत में आ गए, चीखते चिल्लाते हुए विशाल दरवाजे पर टूट पड़े। बूम! भूतों की लहरें उस पर टूट पड़ी, जिससे वह हिलने लगा। कुछ भूत, जो विशेष रूप से विशाल और भयंकर थे, सिर के बल दरवाजे से टकरा गए। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जिससे कब्रिस्तान में सारा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे, क्योंकि भूत दरवाजे पर तीखे प्रहार कर रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। भूतों की अंतहीन धाराओं ने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे दरवाजा पहले से भी कहीं अधिक तेजी से कांपने और हिलने लगा, जितना कि मेंग हाओ द्वारा धक्का देने पर हुआ था। 8 भूभागों के भूतों की संयुक्त शक्ति इतनी प्रबल थी कि युद्ध कौशल में माहिर मेंग हाओ भी भयभीत हो जाता। अब तो इसकी वजह से दरवाजा कांप रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि अब इसे खोलना नामुमकिन नहीं है। संप्रदाय का नेता और बाकी सब पूरी तरह हिल गए थे। इस दरवाजे के पार ही उनकी उम्मीद थी। यह दरवाजा सैकड़ों वर्षों से उनका रास्ता रोके हुए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यही वह क्षण है जब इसे खोला जा सकता है। जिन युनशान ने सबसे पहले कार्रवाई की। दहाड़ते हुए उसने अपनी साधना शक्ति और सार शक्ति का प्रयोग किया और दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। कुछ ही क्षण बाद संप्रदाय का नेता आया और उसने अपनी दिव्य क्षमताओं और सार शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल हाथ बनाया, जिसने दरवाजे को धक्का दिया। इसके बाद शाह ज्यूदोग आए, जो एक रेतीले तूफान में परिवर्तित हो गए और अविश्वसनीय शक्ति के साथ आगे बढ़े। फिर अमर बाई वुचेन आए, जिन्होंने शक्तिशाली धुंध का आह्वान किया। बाकी सभी 9 तत्वों वाले श्रेष्ठ योद्धाओं ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। उनके संयुक्त हमले के चलते 9वें भूभाग की ओर जाने वाला द्वार, जिसने इतने लंबे समय से उनका रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, जोर से गड़गड़ाने लगा और स्पष्ट रूप से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो द्वार किसी भी क्षण खुल जाएगा। मेंग हाओ की आंखें चमकदार लाल थीं और वह एक विशालकाय रोक में परिवर्तित हो गया, जो पलक झपकते ही आगे बढ़कर दरवाजे से टकरा गया। पहाड़ हिल गए और धरती कांप उठी। दरवाजा थरथरा रहा था, मानो वह बस एक पतली सी दरार से खुल जाएगा। लेकिन वह नन्हा सा छेद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। साधकों के पूरे समूह और भूतों की अंतहीन सेना के संयुक्त हमले के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। संप्रदाय प्रमुख और अन्य लोग हताश होने लगे थे। हम इस तरह दरवाजा नहीं खोल सकते। हम इसे कैसे करेंगे? क्या यह सचमुच सच हो सकता है कि इसे केवल एक पारलौकिक साधक ही खोल सकता है? असंभव। भला कोई पारलौकिक साधक 9वें वेदी तक पहुंचने की कोशिश क्यों करेगा? अपनी हताशा में हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, यहां तक कि खून की उल्टी भी कर रहा था। भूतों ने बिना आवाज के चीखें निकाली। हर कोई अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेंग हाओ हौंफने लगा। अंत में उसने अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति भेजी, जिससे पूरा 8वां भूभाग भर गया। यह मानो बिजली की एक तेज चमक की तरह था, जो जमीन पर पड़े विभिन्न शवों पर गिरी, जिनकी आंखों में सफेद जलती हुई रोशनी थी। वे भागने लगे और तेज होते चले गए, यहां तक कि जल्द ही वे दूर से दिखाई देने लगे। एक के बाद एक लाशें दरवाजे की ओर दौड़ती हुई दिखाई देने लगी, और फिर वे दरवाजे को धक्का देने लगी। वे अंतहीन प्रतीत हो रही थीं, और जैसे जैसे वे दरवाजे को धक्का देती गईं,
अंततः वह थोड़ा सा खुल गया। इससे संप्रदाय के नेता और बाकी सभी में जोश भर गया। मेंग हाओ की आंखों में उम्मीद की चमक थी और वह और भी जोर से आगे बढ़ा। आखिरकार दरवाजा खुल गया। नीले रंग के रोके के रूप में मेंग हाओ तेजी से उस खुले स्थान से आगे बढ़ा। उसके ठीक पीछे संप्रदाय का नेता और अन्य लोग थे। वे अत्यंत उत्साह से भरे हुए पूरी गति से हवा में उड़ रहे थे। अंततः वे 9वें भूभाग में प्रवेश करने में सफल रहे। ये कब्रिस्तान का अंतिम भूभाग था और साथ ही वह स्थान भी था जहां वह विशाल सिंहासन स्थित था।